हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोगों का मैथमेटिक्स का एग्जाम बहुत ही बढ़िया गया होगा। तो अब जो हम लोग तैयारी करने वाले हैं वह तैयारी करने वाले हैं नन हिंदी के लिए। और गारंटी है मेरा कि यदि आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो नन हिंदी के बुक से चाहे कहीं से भी ऑब्जेक्टिव आ जाए, एक भी ऑब्जेक्टिव नहीं छूटेगा, क्योंकि हम संपूर्ण जितना भी चैप्टर है सभी चैप्टर से आपको ऑब्जेक्टिव तैयारी करवाने वाले हैं। तो बस आपको क्या करना है, आपको पूरा का पूरा वीडियो देखना है। एक एक चैप्टर का आपको हम ऑब्जेक्टिव का तैयारी करवाएंगे। बस आप पूरा वीडियो को देखिए, यहीं पे आपको वीडियो देखते देखते ही याद हो जाएगा, कहीं पे भटकना तो है ही नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं सबसे पहला नंबर जो चैप्टर है तू जिंदा है, तो उसका सबसे पहला नंबर जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वह क्या है मेरे भाई। सबसे पहला नंबर जो ऑब्जेक्टिव है वह है यहाँ पे कि तू जिंदा है तो डॉट 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 कविता के कवि का क्या गुजर जाने की बात करता है। कह रहा है कि तू जिंदा है तो यह जो कविता है इसमें कवि जो है यह क्या गुजर जाने की बात कहते हैं। तो देखिए आप यहाँ पे कि ऑप्शन ए में जो आपको कह रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि गीत संगीत, बी में कह रहा है कष्ट और जुल्म, सी में कह रहा है नाच और गाना, और डी में कह रहा है सुबह और शाम। तो जल्दी से आप हमें बताइए, यह कविता आपको याद है कवि क्या गुजर जाने की बात करती है। तो कष्ट और जुल्म, क्या बात करते हैं, कष्ट और जुल्म। तो ऑप्शन नंबर बी जो है यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है इसी प्रकार से वह देखिए, यहाँ पे दूसरा नंबर जो क्वेश्चन है वह क्या कह रहा है। तो दूसरा नंबर जो क्वेश्चन है वह आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। क्वेश्चन है कि तू जिंदा है तो कविता के लेखक है। बताइए जल्दी से आप हमें कमेंट करके कि दूसरा नंबर जो क्वेश्चन है कि तू जिंदा है तो इस कविता के लेखक कौन है। आप सभी को पता है इस कविता के लेखक कौन है, तो सर जी शंकर शैलेंद्र है इसका लेखक। तो ऑप्शन नंबर बी जो है यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब जो है अगला क्वेश्चन यानी कि तीसरा नंबर जो क्वेश्चन है वह हम लोग देखेंगे। तो देखिए तीसरा नंबर जो क्वेश्चन है वह क्या कह रहा है। तो तीसरा नंबर जो क्वेश्चन है मेरे भाई वह देखिए यहाँ पे कह रहा है कि तू जिंदा है तो डॉट 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 कविता से कवि ने हमें क्या संदेश दिया है। क्वेश्चन है कि तू जिंदा है तो डॉट 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 कविता से कवि ने हमें क्या संदेश दिया है। तो यहाँ पे देखिए कि ऑप्शन ए में है ऑप्शन ए में कह रहा है यहाँ पे कि कठिनाइयों को भूलकर लक्ष्य की प्राप्ति करनी चाहिए, बी में है धन प्राप्त करना चाहिए, सी में है बड़ा आदमी बनना चाहिए, और डी में है संघर्ष नहीं करना चाहिए। तो जल्दी से हमें बताइए कि तू जिंदा है तो कविता से कवि ने हमें क्या संदेश दिया है, फटाक से बताइए। तो हमें तीसरा नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो तीसरा नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा सो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि कठिनाइयों को भूलकर लक्ष्य की प्राप्ति करनी चाहिए, यही इससे संदेश दिया गया। अगला जो क्वेश्चन है वो हम लोग देखेंगे चौथा नंबर इसी चैप्टर से। एक एक चैप्टर से आपको हम ऑब्जेक्टिव कराने वाले हैं, आपको बिल्कुल भी चिंता नहीं करना है नन हिंदी के लिए, ठीक है ना। 100 में 90 कैसे आएगा यह हम आपको पढ़ाएंगे। आपको बस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। देखिए यहाँ पे चौथा नंबर जो क्वेश्चन है वह है यहाँ पे कि कारवा को किसका इंतजार है। जल्दी से आप हमें बता दीजिए कि कारवा को किसका इंतजार है, फटाक से बताइए। तो चौथा नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो सर जी कारवा को जो है ना वह मंजिलों का इंतजार है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देखेंगे अगला जो क्वेश्चन है वो यानी कि पांचवा नंबर जो क्वेश्चन है वह देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है। तो पांचवा नंबर जो क्वेश्चन है मेरे भाई वह देखिए यहाँ पे कह रहा है कि कवि स्वर्ग को कहाँ उतारने को कहता है। कह रहा है कि कवि जो है वह स्वर्ग को कहाँ उतारने को कहते हैं। तो कवि जो है वह स्वर्ग को जमीन पे उतारने की बात कर रहे हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। जितना भी क्वेश्चन है एक एक क्वेश्चन आपको हम कराने वाले हैं। यह पूरा वीडियो आप देख के जाते हैं ना, एक भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपसे बुक का नहीं छूटेगा, गारंटी है मेरा। तो देखिए छठा नंबर जो क्वेश्चन है वह है यहाँ पे कि कवि शंकर शैलेंद्र जमीन पर क्या उतार लाने को कहते हैं। अभी आपको बताइए हमें कि कवि शंकर शैलेंद्र जो है वह जमीन पर क्या उतार लाने की बात करते हैं। तो कवि शंकर शैलेंद्र जो है वह जमीन पर स्वर्ग उतार लाने की बात करते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देखेंगे अगला क्वेश्चन यानी कि यहाँ पे जो है हम लोग देखेंगे सातवां नंबर जो क्वेश्चन है वह। तो देखिए सातवां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो सर जी सातवां नंबर क्वेश्चन हम पढ़ पा रहे हैं और क्वेश्चन कह रहा है कि तू जिंदा है तो, क्वेश्चन है कि तू जिंदा है तो कविता में किसके सर कुचल कर हम साथ चलेंगे। कह रहा है कि तू जिंदा है तो ये कविता में कह रहा है कि किसके सर कुचल कर हम साथ चलेंगे। तो ऑप्शन ए में है यहाँ पे देखिए कह रहा है सुख का, बी में कह रहा है दुख का, सी में कह रहा है मुसीबत का, और डी में कह रहा है हंसी का। तो सातवां नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मुसीबत इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है वह देखेंगे हम लोग। तो देखिए यहाँ पे आठवां नंबर जो क्वेश्चन है वह क्या कह रहा है। तो आठवां नंबर जो क्वेश्चन है वह आप देख सकते हैं, कह रहा है कि जमी के पेट में पली अगन, कह रहा है कि जमी के पेट में पली अगन पले हैं जल जले टिके न टिक सकेंगे भूख रोग के स्वराज्य। यह पंक्ति जो है यह किस कविता से है। तो यह पंक्ति ईदगाह कविता से है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है वह देखिए यहाँ पे नौवां नंबर। आप लोग बस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। देखिए नौवां नंबर जो क्वेश्चन है वह है यहाँ पे कि बुरी है आग पेट की। क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि बुरी है आग पेट की, बुरे है दिल के दाग ये, यह पंक्ति किस कविता की है। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन ए में यहाँ पे है कर्मवीर की, बी में है बिहारी के दोहे की, सी में है बच्चे की दुआ की, और डी में है तू जिंदा है। तो नौवां नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि तू जिंदा है तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देखेंगे अगला क्वेश्चन यानी कि 10वां नंबर जो क्वेश्चन है वह देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है
तो 10वां नंबर जो क्वेश्चन है मेरे भाई वह यहाँ पे आपको कह रहा है कि यकीन शब्द का क्या अर्थ है। जल्दी से आप हमें बताइए कि यकीन शब्द का क्या अर्थ है। आप सभी को पता है, आप सभी को पता है यकीन शब्द का क्या अर्थ है। तो यकीन शब्द का अर्थ होता है मेरे भाई भरोसा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। यह सब तो एकदम नॉर्मल क्वेश्चन है। देखिए अब देखिए पहला चैप्टर से इससे बाहर ऑब्जेक्टिव नहीं आएगा, गारंटी। मात्र 10 ऑब्जेक्टिव आपको बताया है और इससे बाहर ऑब्जेक्टिव नहीं आएगा, यह चैलेंज है मेरा। देखिए ईदगाह जो है दूसरा नंबर चैप्टर, उसमें देखिए क्या कर रहा है, ईदगाह कहानी का ऑब्जेक्टिव क्या कर रहा है। तो ईदगाह कहानी में देखिए हम लोग ईदगाह, लेकिन उससे पहले आप लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चैप्टर बाय चैप्टर जितना भी टॉप मोस्ट भी ऑब्जेक्टिव है टोटल का टोटल आपको हम बता रहे हैं। तो देखिए ईदगाह में जो सबसे पहला नंबर जो क्वेश्चन है वो देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, स्क्रीन पे आप देख सकते हैं क्वेश्चन को। सबसे पहला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, सबसे पहला नंबर जो क्वेश्चन है वह कह रहा है कि ईदगाह कहानी किसकी परिस्थितियों पर मानविक ढंग से टिप्पणी करती है। क्वेश्चन जो है वह है कि ईदगाह कहानी जो है वह किसकी परिस्थितियों पर मानविक ढंग से टिप्पणी करती है। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन ए में कह रहा है कि युवा अवस्था की परिस्थितियों पर, बी में है लड़कपन की परिस्थितियों पर, सी में है बचपन की परिस्थितियों पर और डी है बुढ़ापा की परिस्थितियों पर। तो जल्दी से हमें बताइए बचपन की परिस्थितियों पर, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है वह हम लोग देखेंगे दूसरा नंबर। तो दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि ईदगाह कहानी शीर्षक के लेखक कौन है। जल्दी से आप लोग एक बार कमेंट कीजिए तो दूसरा नंबर जो क्वेश्चन है ईदगाह कहानी शीर्षक के लेखक कौन है। एक बार फटाक से आप लोग आंसर हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए दूसरा नंबर क्वेश्चन का। सभी को पता है, जी हाँ, यस सर, प्रेमचंद है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर आएंगे और तीसरा नंबर जो क्वेश्चन है वह देखिए तो यहाँ पे क्या कह रहा है। तो तीसरा नंबर जो क्वेश्चन है वह कह रहा है यहाँ पे कि तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आऊंगा, बिल्कुल ना डरना। यह किसने कहा था, जल्दी से बताइए यह किसने कहा था। तो सर यह कहा था यहाँ पे, कौन कहा था, हामिद ने कहा था। ठीक है ना, यह कौन कहता है, हामिद कहता है अपने दादी से जाके कि तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आ जाऊंगा। अगला जो क्वेश्चन है वह देखिए चौथा नंबर है कि गाँव पहुंचकर बच्चों ने क्या किया। जल्दी से हमें बताइए कि गाँव पहुंचकर बच्चों ने क्या किया, फटाक से बता दीजिए। चौथा नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा कि गाँव पहुंचकर बच्चों ने क्या किया था। ऑप्शन ए है नाच किया, बी है गाना बजाया, सी है झगड़ा किया और डी है अपने अपने खिलौने से खेला। बताइए चौथा नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सर, अपने अपने खिलौने से खेला, गुड आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे पांचवा नंबर जो क्वेश्चन है वह देखिए यहाँ पे कह रहा है कि हामिद के पिता की मृत्यु कैसे हुई। जल्दी से बताइए पांचवा नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा कि हामिद के पिता की मृत्यु कैसे हुई थी। तो ऑप्शन ए है मलेरिया के कारण, बी है तपेदिक के कारण, सी है हैजा के कारण और डी है चेचक के कारण। जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो पांचवा नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि हैजा के कारण उनके पिता का मृत्यु हो गया था, याद रखिएगा। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है वह देखिए यहाँ पे छठा नंबर है कि मोहसिन के पास कितने पैसे हैं। जल्दी से बता दीजिए छठा नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर। मोहसिन के पास कितने पैसे हैं आपको पता है, मोहसिन के पास कितने पैसे हैं। तो सर जी मोहसिन के पास 15 पैसे हैं। कितने पैसे हैं, 15 पैसे हैं। तो ऑप्शन नंबर ए जो है यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है सातवां नंबर वह देखिए यहाँ पे कह रहा है कि नूर को किस खिलौने से प्रेम था। पता है आपको इसका आंसर, आपको पता है, सभी को पता होगा। ईदगाह कहानी को और नहीं पता है, जल्दी से बताइए सातवां नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर। सातवां नंबर क्वेश्चन का नूर को किस खिलौने से पसंद प्रेम था। तो नूर को सर जी वकील वाला खिलौना जो है उसी से प्रेम था। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है आठवां नंबर वह देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है। तो आठवां नंबर जो क्वेश्चन आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, क्वेश्चन है यहाँ पे कि हामिद के पास कितने पैसे थे। बताइए इसका आंसर तो सबको पता होगा कि हामिद के पास कितने पैसे थे। तो सर जी हामिद के पास 3 पैसे थे। तो 3 कहाँ है ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर ए में है। अगला जो क्वेश्चन है वह देखिए यहाँ पे 9वां नंबर का रहा है मेरे भाई, लेकिन उससे पहले आप लोग जो है वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है ना, देखिए 9वां नंबर जो क्वेश्चन है वह कह रहा है यहाँ पे कि रमजान के कितने रोजों के बाद ईद आती है। जल्दी से हमें बताइए कि रमजान के कितने रोजों के बाद ईद आती है। सर अच्छी तरह से हमें याद है कि रमजान के पूरे 30 रोजों के बाद ईद आती है, जो तो हम लोग जानते ही हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है वह देखिए यहाँ पे 10वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो 10वां नंबर जो क्वेश्चन कह रहा है मेरे भाई वह कह रहा है आपको कि महमूद कौन सा खिलौना खरीदता है। जल्दी से बताइए कि महमूद कौन सा खिलौना खरीदता है, भिश्ती या गुजरिया या साधु या सिपाही। तो सर जी महमूद जो है ना वह सिपाही खरीदता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे 11वां नंबर जो क्वेश्चन है वह देखिए है कि ईदगाह के पास किन वृक्षों की छाया है। जल्दी से हमें बताइए कि ईदगाह के पास किन वृक्षों की छाया है। तो ऑप्शन ए में है आम की, इमली की, पीपल की या बरगद की। जल्दी से हमें बताइए 11 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर इमली की वृक्षों का छाया है। सर जी वेरी गुड, ऑप्शन नंबर बी। आप लोग जो है वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। ठीक है ना, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए मेरे भाई। देखिए अगला जो क्वेश्चन है 12वां नंबर वह है कि प्रेमचंद लिखित कहानी का नाम क्या है। जल्दी से हमें बता दीजिए, सभी को इसका आंसर पता है। प्रेमचंद किस कहानी के लेखक है, खेमा या ठेस या ईदगाह या दिन बंधु निराला। तो ईदगाह का है सर जी, ऑप्शन नंबर सी। अगला जो क्वेश्चन है वह देखिए यहाँ पे 13वां नंबर का रहा है कि हामिद की दादी का नाम क्या है। आप लोगों को अच्छी तरह से पता है, बताइए हमें
कि हामिद की दादी का क्या नाम है, तो सर जी या तो हम पढ़े ही थे, हामिद की दादी का नाम है अमीना, तो अमीना ऑप्शन नंबर सी में है, तो ऑप्शन नंबर सी ही राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है 14 नंबर, वह हामिद ने कितने पैसों में चिमटा खरीदा, जल्दी से बताइए हमें कि हामिद जो है वह कितने पैसों में चिमटा खरीदा था। तो हामिद जो है वह मोल भाव करके ना सर जी 3 पैसे में चिमटा खरीद लिया था, क्योंकि बेचारे के पास पैसा ही केवल 3 ही था, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे 15वां नंबर है कि हामिद मेले में क्या खरीदा है, आपको अच्छे से याद होगा, हामिद मेला में क्या खरीदा है बताइए, तो सर जी हामिद मेला में चिमटा खरीदता है, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है 16वां नंबर की महमूद के पास कितने पैसे हैं, जल्दी से बताइए हमें आप कि महमूद के पास कितने पैसे हैं। चलिए ऑप्शन पे आ जाए, तो आइए ऑप्शन पे आइए और देखिए ऑप्शन में है, ऑप्शन ए में आप देख सकते हैं यहाँ पे है 10 पैसा, बी है 15, सी है 12 और डी है 20। जल्दी से बता दीजिए तो महमूद के पास कितने पैसे थे, 12 पैसे, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है वह देखिए यहाँ पे है कि हामिद ने चिमटा खरीदा और सम्मी ने, कह रहा है कि हामिद तो चिमटा खरीदा लेकिन सम्मी क्या खरीदी थी, तो ऑप्शन ए है पतंग, जलेबी, खंजरी या समोसा। जल्दी बताइए क्या हो जाएगा 17 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर, खंजरी खरीदी थी, ऑप्शन नंबर सी। अगला जो क्वेश्चन है वह देखिए यहाँ पे है 18 नंबर की 15 पैसे हैं, कह रहा है कि 15 पैसे किसके पास है, जल्दी से बता दीजिए हामिद या सम्मी या महमूद या मोहसिन। 15 पैसा किसके पास था, मोहसिन के पास था सर, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है ना, आप लोग राइट कीजिएगा, यदि कहीं पे प्रॉब्लम हो जाए, कुछ गलती हो जाए तो कमेंट जरूर करके बताइएगा, ठीक है ना। हो सकता है प्रॉब्लम हो भी सकता है, कोई ऐसी बड़ी बात है नहीं, ठीक है ना, मिस्टेक किसी से भी हो सकता है। तो देखिए अगला जो क्वेश्चन 19वां नंबर वह देखिए यहाँ पे कह रहा है कि ईदगाह शीर्षक पाठ में सभी खिलौने कितने पैसे के हैं, बताइए कि ईदगाह शीर्षक पाठ जो है इसमें सभी खिलौने कितने पैसे के हैं। तो ऑप्शन ए है 3-3 पैसे के, 2-2 पैसे के, 4-4 पैसे के या 1-1 पैसे के। आप याद किए हैं अच्छी तरह से, जी सर 2-2 पैसे के थे, हम पढ़े थे, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। अब आ जाइए अगले अध्याय की ओर। आपको बोले हैं ना कि चैप्टर बाय चैप्टर वाइज चैप्टर आपको हम ऑब्जेक्टिव पढ़ाने वाले हैं, क्योंकि मेरा लक्ष्य है कि कल के एग्जाम में आपका एक भी ऑब्जेक्टिव ना छूटे, और इसके बाद व्याकरण का ऑब्जेक्टिव भी आएगा। बस आप अपने चैनल से जुड़े रहिए, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जितने भी आपके दोस्त हैं आप अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर अवश्य कर दीजिए। आप उसके दोस्त हैं ना, तो शेयर कीजिएगा, जरूर शेयर कीजिएगा। देखिए तीसरा नंबर जो क्वेश्चन है वह देखिए यहाँ पे कह रहा है, तीसरा नंबर जो क्वेश्चन है वह देखिए यहाँ पे सॉरी तीसरा जो चैप्टर है वह देखिए यहाँ पे है कर्मवीर, और कर्मवीर से जो है सो हम लोग क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है ना। तो कर्मवीर से यहाँ पे देखिए सबसे पहला नंबर जो क्वेश्चन है वह कह रहा है कि कर्मवीर शीर्षक कविता में कौन परिश्रम करने से जी नहीं चुराता है। कह रहा है कि कर्मवीर शीर्षक कविता में कौन है जो परिश्रम करने से जी नहीं चुराता है। जल्दी से हमें बताइए आप, कर्मवीर ही ना, जी हाँ कर्मवीर ही, ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन की ओर आ जाइए और देखिए दूसरा नंबर जो क्वेश्चन है वह क्या कह रहा है। तो सर जी दूसरा नंबर जो क्वेश्चन है वह हम पढ़ पा रहे हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि आज करना है जिसे करते हैं उसे आज ही, किस कविता की पंक्ति है, तो कर्मवीर की पंक्ति है सर, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन जो है 3 नंबर वह देखिए यहाँ पे कह रहा है कि काम को आरंभ करके यूं नहीं जो छोड़ते, किस कविता की पंक्ति है। कह रहा है कि काम को आरंभ करके कोई यूं नहीं छोड़ देता है, वह किस कविता की पंक्ति है, सभी को पता है कर्मवीर की पंक्ति है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है चौथा नंबर वह देखिए यहाँ पे कह रहा है कि देख कर बाधा विविध बहुविध ने घबराते नहीं, यह पंक्ति किस कविता की है, कर्मवीर की है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सर जी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कोई दिक्कत। अगला जो क्वेश्चन है वह देखिए यहाँ पे 5वां नंबर से है कि सब जगह सब काल में कौन फूले फले मिलते हैं, तो कर्मवीर मिलते हैं। ज्यादातर आंसर कर्मवीर का कर्मवीर ही होता है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिए 6ठा नंबर यहाँ पे है कि कर्मवीर चिलचिलाती धूप को क्या बना लेते हैं। क्वेश्चन है कि कर्मवीर जो है वह चिलचिलाती धूप को क्या बना लेते हैं, बादल या छाया या चांदनी या अंधकारमय। जल्दी से हमें बताइए क्या बना लेते हैं। तो कर्मवीर जो है मेरे भाई वह चिलचिलाती हुई धूप को क्या बना लेते हैं, चांदनी बना लेती है, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन जो है यह देखिए यहाँ पे 7वां नंबर है कि कर्म के प्रति निष्ठा ही व्यक्ति की ... निर्धारित करती है। कह रहा है कि कर्म के प्रति निष्ठा ही व्यक्ति की ... क्या निर्धारित करती है। तो देखिए ऑप्शन ए में है असफलता, अशिक्षा, सफलता या विफलता। इसका आंसर सफलता होना चाहिए। क्या निर्धारित करता है, सफलता, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन की ओर आ जाइए और देखिए अगला क्वेश्चन 8वां नंबर जो है वह है जंगलों में भी महामंगल कौन रचा देते हैं। क्वेश्चन है कि जंगलों में भी महामंगल कौन रचा देते हैं। ऑप्शन है सुरवीर, बी है दानवीर, सी है धर्मवीर और डी है कर्मवीर। तो 8वां नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कर्मवीर इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। देखिए नो बकवास, सीधा आंसर बताना है, ठीक है ना, कोई बकवास नहीं, क्योंकि समय उतना है नहीं कि हम लोग टाइम पास करेंगे, ठीक है। 9वां नंबर जो क्वेश्चन है वह देखिए यहाँ पे है कि कर्मवीर पर्वतों को काट कर क्या बना देते हैं। जल्दी से हमें बताइए कि कर्मवीर जो है वह पर्वतों को काट कर क्या बना देते हैं। तो ऑप्शन ए है नदी, बी है सड़क, सी है गुफा और डी है महल। जल्दी से आप हमें बताइए 9वां नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सर जी, सड़क। अगला जो क्वेश्चन
क्वेश्चन है वह देखेंगे हम लोग। और देखिए 10वां नंबर जो क्वेश्चन है वह क्या कर रहा है, तो 10वां नंबर जो क्वेश्चन है वह देखिए यहाँ पे कह रहा है कि कर्मवीर कविता कैसे लोगों की बात करती है। क्वेश्चन है कि कर्मवीर कविता जो है यह कैसे लोगों की बात करती है। तो ऑप्शन ए में है आलसी लोगों की, कर्मशील लोगों की, निकम्मे की और वचाल की। तो कर्मवीर जो है यह कर्मशील लोगों की बात करती है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे 11 नंबर जो है वह है कि असंभव को संभव कौन बना देते हैं। तो कर्मवीर, इसका आंसर तो सभी को पता है, कौन बना देते हैं, कर्मवीर। तो ऑप्शन नंबर डी जो है यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। पढ़ते हैं अगले अध्याय की ओर, यानी कि चौथे अध्याय की ओर। और चौथा अध्याय जो है मेरे भाई वह है बाल गोविंद भगत। लेकिन उसको शुरू करने से पहले आप हमें बता दीजिए कि आप वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब किए हैं कि नहीं। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लिए हैं तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं बाल गोविंद भगत का सबसे पहला नंबर जो क्वेश्चन है वह होता है। यहाँ पे देखिए आप बाल गोविंद भगत का सबसे पहला नंबर जो क्वेश्चन है वो आप देख सकते हैं है कि जब जाड़ा आता था तो बाल गोविंद भगत क्या ओढ़े रहते थे। जल्दी से हमें बताइए कि जब जाड़ा आता था तो बाल गोविंद भगत क्या ओढ़े रहते थे। सर जब जाड़ा आता था तो बाल गोविंद भगत जो है वह काली कंबल ओढ़े रहते थे। क्या ओढ़े रहते थे, काली कंबल। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है दूसरा नंबर वह हम लोग देखेंगे। और दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पे कह रहा है कि गर्मी में किनकी संज्ञा उमस भरी शाम को भी शीतल कर देती है। कह रहा है कि गर्मी में जो है वह किनकी संज्ञा उमस भरी शाम को भी शीतल कर देती है। तो जल्दी से बताइए तो बाल गोविंद भगत की। ऑप्शन नंबर ए जो है यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है तीसरा नंबर वह देखिए यहाँ पे कि बाल गोविंद भगत, देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि बाल गोविंद भगत जो है वह पुत्र की मृत्यु के बाद, कह रहा है कि बाल गोविंद भगत पुत्र की मृत्यु के बाद पतोह को रोने के बदले क्या करने को कहते हैं। तो वह पतोह को जो है ना रोने के बदले जो है ना अपने, देखिए ऑप्शन ए में है खुशी मनाने को कहते हैं, बी में है यहाँ पे नाचने को, सी में है गाने को, डी में है यहाँ पे उत्सव मनाने को। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा तीसरा नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि नाचने को कहते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वह देखिए यहाँ पे चौथा नंबर कह रहा है कि पुत्र की मृत्यु होने पर बाल गोविंद भगत क्या कर रहे थे। कह रहा है कि पुत्र की जो मृत्यु हो गई तो बाल गोविंद भगत क्या कर रहे थे। तो ऑप्शन में गा रहे थे, रो रहे थे, उदास थे या नाच रहे थे। बताइए चौथा नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर गा रहे थे। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है वह देखिए यहाँ पे पांचवा नंबर जो क्वेश्चन है वह कह रहा है कि बाल गोविंद भगत ने पतोह को किसके साथ भेज दिया। क्वेश्चन है कि बाल गोविंद भगत ने अपने पतोह को किसके साथ भेज दिया था बेटा के मृत्यु के बाद। जल्दी से बताइए, भाई के साथ भेज दिया था। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है छठा नंबर वह देखिए यहाँ पे कह रहा है कि बाल गोविंद भगत किसे साधु मानते थे। बाल गोविंद भगत किसे साधु मानते थे, बाल गोविंद भगत किसे साधु मानते थे। जल्दी से बताइए, कबीर को मानते थे। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है यानी कि सातवां नंबर जो क्वेश्चन है वह देखिए यहाँ पे कह रहा है कि बाल गोविंद भगत की प्रभातियाँ कब शुरू होती थी। ऑप्शन है अगहन में, कार्तिक में, पूस में या माघ में। तो सातवां नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि कार्तिक में इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन यानी कि आठवां नंबर जो क्वेश्चन है वह देखिए यहाँ पे कह रहा है कि बेटे के क्रियाकर्म के बाद बाल गोविंद भगत पुतोह को कहाँ भेज दिए। तो बाल गोविंद भगत जो है बेटे के क्रियाकर्म के बाद पुतोह को जो है ना मायके भेज दिए। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है वह देखिए यहाँ पे नौवां नंबर क्या कह रहा है। तो नौवां नंबर जो क्वेश्चन है वह है यहाँ पे कि बेटे की मृत्यु के पश्चात बाल गोविंद भगत ने आग किससे दिलवाए थे। तो अपने पतोह से दिलवाए थे, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है वह देखिए 10वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है मेरे भाई। देखिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब आप लोग कर लीजिए। 10वां नंबर क्वेश्चन है कि बाल गोविंद भगत सिर पर क्या पहनते थे। जल्दी से बताइए। तो बाल गोविंद भगत जो है वह सिर पर कबीर पंथियों की, ठीक है ना, कनपट्टी टोपी पहनते थे। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है 11 नंबर वह देखिए यहाँ पे कर रहा है कि बाल गोविंद भगत जो है यह कैसी रचना है। जल्दी से बताइए 11 नंबर क्वेश्चन। तो ऑप्शन ए में है शब्द चित्र, बी में है रेखा चित्र, सी में है रिपोर्ट जात, डी में है नाटक। तो इसका जो राइट आंसर होगा सो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, रेखा चित्र इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है 12वां नंबर वह देखिए यहाँ पे कह रहा है कि बाल गोविंद भगत अपने खेत की पैदावार भेंट के रूप में कहाँ दे आते थे। देखिए ज्यादा बात नहीं करना है, डायरेक्ट आंसर को देखना है। बाल गोविंद भगत अपने खेत की पैदावार भेंट के रूप में कहाँ दे आते थे। जल्दी से बताइए। तो ऑप्शन है कब्रपंथी मंठ में, हनुमान मंदिर में, शिवालय में या अनाथालय में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कबीरपंथी मठ में इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है 13वां नंबर वह देखिए यहाँ पे कह रहा है कि बाल गोविंद भगत की प्रभात या कार्तिक से शुरू होकर किस महीने तक चलती थी। जल्दी से बताइए 13 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर। तो फागुन महीने तक चलती थी। ऑप्शन नंबर डी जो है यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है 14 नंबर वह देखिए यहाँ पे कि राम वृक्ष बेनी पीरी द्वारा लिखित पाठ है। कह रहा है कि राम वृक्ष बेनी पुरी के द्वारा लिखित पाठ कौन सा है। तो वह है बाल गोविंद भगत। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है 15 नंबर वह देखिए यहाँ पे कह रहा है कि बाल गोविंद भगत की संगीत साधना उत्कर्ष देखा गया। कह रहा है कि बाल गोविंद भगत की जो है संगीत साधना उत्कर्ष कहाँ देखा गया था। तो ऑप्शन ए में है बेटे की मृत्यु के दिन, बेटे के परदेश जाने पर, बेटे के जन्मदिन या बेटे की शादी पर। तो बेटे के मृत्यु के दिन, ऑप्शन नंबर ए। अगला जो क्वेश्चन है 16 नंबर वह है कि बाल गोविंद भगत की पतोह थी। बताइए बाल गोविंद भगत की पतोह जो थी वह कैसी थी, कर्कशा, रोगग्रस्त, सुशील या झगड़ालू। जल्दी से बताइए 16वां नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर सुशील। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
अगला जो क्वेश्चन है 17 नंबर वो है कि बाल गोविंद भगत हर वर्ष कहाँ जाते थे, जल्दी से बताइए। बाल गोविंद भगत जो है वह हर वर्ष कहाँ जाते थे, तो बाल गोविंद भगत जो है वह हर वर्ष गंगा स्नान करने के लिए जाते थे, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है 18 नंबर वह देखिए यहाँ पे कह रहा है कि गोदी में पियवा चमक उठे सखिया चिहुक उठे ना, कह रहा है कि गोदी में पियवा चमक उठे सखिया चिहुक उठे ना, यह कौन कौन गाते थे। ऑप्शन में कर्पूरी ठाकुर, निराला, कबीर, बाल गोविंद भगत। सर जी बाल गोविंद भगत, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो है 19 नंबर वह है यहाँ के कबीर को साहब कौन मानते थे, कबीर को साहब मानने वाले पात्र है कौन कबीर को साहब मानते थे, तो बाल गोविंद भगत मानते थे। सर ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है 20वां नंबर वह है कि बाल गोविंद भगत का बेटा, कह रहा है कि बाल गोविंद भगत का बेटा, ऑप्शन ए में बुद्धिमान था, सुस्त था, मोटा था, दुबला था, तो बाल गोविंद भगत का बेटा कैसा था, सुस्त था, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है 21 नंबर वह है कि बाल गोविंद भगत के कितने बेटे हैं, क्वेश्चन है कि बाल गोविंद भगत के कितने बेटे हैं, 1 2 3 4, तो एक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, 21 नंबर क्वेश्चन का। अगला जो क्वेश्चन है वह देखिए यहाँ पे 22वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो 22वां नंबर जो क्वेश्चन है वह है कि अपने बेटे के मरने पर बाल गोविंद भगत, ऑप्शन ए में है कि रोने लगा, बी में है बेहोश हो गया, गाने लगे और सर पीटने लगे, तो गाने लगे थे, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है 23वां नंबर वह देखिए यहाँ पे कह रहा है कि लोगों ने, क्वेश्चन है कि लोगों ने किसे नहाने धोने से मना किया, आराम करने को कहा था। ऑप्शन है शीर्षन को, कसारा को, खेमा को या बाल गोविंद भगत को, तो बाल गोविंद भगत को। अगला जो क्वेश्चन है यह देखिए यहाँ पे 24 नंबर है कि बाल गोविंद भगत की उम्र क्या थी, क्वेश्चन है कि बाल गोविंद भगत की उम्र क्या थी। ऑप्शन ए में है 60 से ऊपर, उसके बाद देखिए यहाँ पे बी में जो आप देखेंगे तो 40 से ऊपर है, सी में 30 से ऊपर है और डी में 20 से ऊपर है, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि 60 से ऊपर है, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई। तो जितना भी बाल गोविंद भगत का ऑब्जेक्टिव है टोटल का टोटल हम पढ़ चुके हैं और इससे बाहर एक भी ऑब्जेक्टिव नहीं आएगा। अब जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वह पढ़ने वाले हैं 5वां अध्याय, यानी कि हुंडरू के जलप्रपात का ऑब्जेक्टिव, ठीक है ना। तो एक बार आप कमेंट करके बताइए ना कि आप वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लिए हैं, क्या आप वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लिए हैं सर। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं अगला अध्याय, यानी कि 5वां अध्याय का जो ऑब्जेक्टिव है वो। तो देखिए 5वां अध्याय का ऑब्जेक्टिव क्या कह रहा है, तो 5वां अध्याय का जो ऑब्जेक्टिव है वह कह रहा है कि अबरक और कोयला खदानों का वर्णन किस पाठ में किया गया है। कह रहा है कि अबरक और कोयला खदानों का वर्णन जो है यह किस पाठ में किया गया है। तो देखिए ऑप्शन में कह रहा है, ऑप्शन ए में हुंडरू के जलप्रपात में, बी में है ठेस में, सी है विक्रमशिला में और डी है अशोक का शस्त्र त्याग में। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है ए हो जाएगा, यानी कि हुंडरू का जलप्रपात जो है यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है यानी कि दूसरा नंबर जो क्वेश्चन है वह हम लोग देखेंगे। तो देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पे, दूसरा नंबर जो क्वेश्चन है वह कह रहा है यहाँ पे कि स्वर्ण रेखा नदी रांची, धनबाद, सिंहभूत एवं वालासिर जिलों से होकर कहाँ मिलती है। तो ऑप्शन ए में है यहाँ पे कि सागर में मिलती है, बी है महासागर में, सी है बंगाल की खाड़ी में और डी है गुफा में। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे जो है बंगाल की खाड़ी में इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है वह देखेंगे और तीसरा नंबर जो क्वेश्चन है वह देखिए यहाँ पे कह रहा है कि दानी दान करता है तो गुमान करता है, पर युग युग से न जाने कितना पानी यह पहाड़ दान कर चुका है, पर इसको कोई अभिमान नहीं है। यह किस पाठ से संबंधित है, तो यह है मेरे भाई ऑप्शन ए में है यहाँ पे दीनबंधु निराला से, हुंडरू का जल प्रताप से, चिकित्सा का चक्कर से या ईदगाह से। तो हुंडरू का जल प्रताप से संबंधित है सर, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है वह देखिए यहाँ पे चौथा नंबर क्वेश्चन है कि हुंडरू का जल प्रपात शीर्षक पाठ साहित्य की कौन विधा है। जल्दी से बताइए कि हुंडरू का जल प्रपात जो है शीर्षक पाठ यह साहित्य की कौन सा विधा है, संस्मरण या यात्रा वृंतात या शब्द चित्र या कहानी। तो सर जी यह तो जो है ना यात्रा वृंतात है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फटाक से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अभी तो बहुत पढ़ना है, 90+ ऐसे ही हो जाएगा। आप बस पूरा का पूरा वीडियो देखते रहिए ना, देखते देखते ही आपका 50 ऑब्जेक्टिव हम कल आपके एग्जाम में सही करवा देंगे, बस आप वीडियो को देखते रहिए। देखिए क्वेश्चन है यहाँ पे कि पुरुलिया रोड से हुंडरू का जल प्रताप की दूरी कितनी है, जल्दी से बताइए। ऑप्शन है 13 मील, 16 मील, 14 मील या 17 मील। भटकना नहीं है आपको, वायरल क्वेश्चन के चक्कर में, वायरल क्वेश्चन के चक्कर में भटकोगे तो फिर भटक ही जाओगे। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 13 मील इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है वह देखिए यहाँ पे छठा नंबर है कि छोटा नागपुर के निवासी सादगी के अवतार और गरीबी के मूर्ति, यह पंक्ति किस पाठ की है। तो यह पंक्ति किस पाठ का था, यह पंक्ति जो है मेरे भाई यह हुंडरू के जलप्रपात का है, ऑप्शन नंबर डी जो है यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है सातवां नंबर वह देखिए यहाँ पे कह रहा है कि हुंडरू का जलप्रपात शीर्षक अध्याय में किसके प्रति विश्वास प्रकट किया गया है। तो ऑप्शन ए में है यहाँ पे बहुलवादी संस्कृति के प्रति, जंगली जानवरों के प्रति, लोगों की सादगी के प्रति और डी में है लोगों की करुणा के प्रति। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बहुलवादी संस्कृति के प्रति इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है आठवां नंबर वह हम लोग देखेंगे। तो देखिए आठवां नंबर जो क्वेश्चन है वह यहाँ पे कह रहा है, साफ साफ लिखा हुआ है कि हुंडरू का जलप्रपात जो है यह किस राज्य में है। तो हुंडरू का जो जलप्रपात है वह किस राज्य में हमें बताइए आप। तो हुंडरू का जो जलप्रपात है वह झारखंड राज्य में है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है नौवां नंबर वह देखिए यहाँ पे कह रहा है
कि रांची से हुंड्रू का जलप्रपात की दूरी है। क्वेश्चन है कि रांची से हुंड्रू के जलप्रपात का दूरी कितना है। तो ऑप्शन ए में है 25 मील, 20 मील, 15 मील या 27 मील। जल्दी से बताइए। 9वां नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर 27 मील, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है वह देखिए 10वां नंबर है कि स्वर्ग का एक टुकड़ा है। स्वर्ग का एक टुकड़ा है, ऑप्शन है मुजफ्फरपुर, नागपुर, छोटा नागपुर या सिंह भूमि। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर सी होने वाला है, यानी कि छोटा नागपुर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 11वां नंबर जो क्वेश्चन है वह है यहाँ पे कि कामता प्रसाद सिंह काम रचित पाठ का शीर्षक है। क्वेश्चन है कि कामता प्रसाद सिंह जो है ये काम रचित पाठ का शीर्षक क्या है। तो ऑप्शन में हुंड्रू का जलप्रपात, कर्मवीर, विक्रमशिला या खेमा। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, हुंड्रू का जलप्रपात इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है वह देखिए यहाँ पे कर रहा है 12वां नंबर जो क्वेश्चन है वह कह रहा है यहाँ पे कि हुंड्रू का पानी किस तरह चक्कर काटता है। हुंड्रू का पानी जो है यह किस तरह चक्कर काटता है। ऑप्शन है घोड़े की तरह, सांप की तरह, शेर की तरह या नर्तक की तरह। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सांप की तरह इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है यानी कि 13वां नंबर जो क्वेश्चन है वह देखिए यहाँ पे कह रहा है कि साध्य की पवित्रता। क्वेश्चन है कि साध्य की पवित्रता एवं महत्ता तभी है जब उसका ध्यान भी महान हो, यह किसकी उक्ति है। तो ऑप्शन है बाल गंगाधर तिलक की, गोपाल कृष्ण गोखले की, भगत सिंह की या महात्मा गांधी की। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, महात्मा गांधी की इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है यानी कि 14 नंबर जो क्वेश्चन है वह देखिए यहाँ पे कह रहा है कि किंवदंती के अनुसार हुंड्रू से कितने मील की दूरी पर कुछ लोगों ने हुंड्रू से भी कई गुना बड़े प्रपात को देखा है। तो ऑप्शन में है 10 गुना, 15 गुना, 5 गुना या 7 गुना। जल्दी से बताइए 14 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर 7 गुना। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है वह देखिए यहाँ पे 15 नंबर का रहा है कि रांची से, क्वेश्चन है यहाँ पे, क्वेश्चन देखिए यहाँ पे कह रहा है कि रांची से, क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन है कि रांची से पुरुलिया वाली सड़क पर कितने मील जाने के बाद हुंड्रू पहुंचने वाली सड़क मिलती है। ऑप्शन है 20, बी है 35, सी है 10 और डी है 14। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि 14 मील जाने के बाद। अगला जो क्वेश्चन है वह देखिए यहाँ पे 16 नंबर है कि हुंड्रू कह रहा है कि हुंड्रू जो है इतना बड़ा प्रपात है जहाँ हुंड्रू इतना बड़ा प्रपात है जहाँ डॉट डॉट फुट से पानी नीचे गिरता है। कितना फुट से? 246 फुट, 243 फीट, 253 फीट और 263 फीट। जल्दी से बताइए 16 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर 243 फीट से। और यह ऑब्जेक्टिव भी आई है। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है वह देखिए यहाँ पे 17 नंबर कि स्वर्ण रेखा एक है। क्वेश्चन है कि स्वर्ण रेखा एक डॉट 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 है। तो स्वर्ण रेखा एक डॉट 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 में भराएगा नदी है। स्वर्ण रेखा एक क्या है? नदी है। 1 से लेके 5 तक अध्याय तक का हम लोग ऑब्जेक्टिव देख चुके हैं। ठीक है ना। छठे अध्याय से यानी कि बिहारी के दोहे से शुरू करेंगे और हम आपसे प्रॉमिस किए हैं कि हम आपको एक एक अध्याय का ऑब्जेक्टिव बताएंगे, एक एक अध्याय का ऑब्जेक्टिव बताएंगे। बस आपको पूरा का पूरा वीडियो को वॉच करना है और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लेना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं सबसे पहला नंबर जो क्वेश्चन है बिहारी के दोहे से वह क्या है। तो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। सबसे पहला नंबर जो क्वेश्चन है वह है कि बड़े न हुजे गुणन बिनु बिरद बड़ाई पाए, कहत धतुरे सो कनक गहनो गढ़ियो न जाए, किस शीर्षक पाठ की पंक्ति है। तो अभी आप क्या पढ़ रहे हैं हमें बताइए। अभी आप पढ़ रहे हैं बिहारी के दोहे। तो इसका राइट आंसर बिहारी के दो ही होगा। इसी पाठ की पंक्ति है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है वह देखिए यहाँ पे दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो दूसरा नंबर जो क्वेश्चन आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, क्वेश्चन कह रहा है कि कनक शब्द का प्रयोग किन किन अर्थों में बिहारी के दोहे में किया गया। कह रहा है कि कनक शब्द का प्रयोग जो है वह किन किन अर्थों में बिहारी के दोहे में किया गया है। तो ऑप्शन में है कि हीरा और मोती के लिए, बी में है यहाँ पे धतूरा और सोना के लिए, सी में है पत्थर और कोयला के लिए और डी में है लोहा और तांबा के लिए। तो आप हमें बताइए दूसरा नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो सर जी दूसरा नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि धतूरा और सोना के लिए राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है वह हम लोग देखेंगे, यानी कि तीसरा नंबर जो क्वेश्चन है वह देखेंगे। तो देखिए यहाँ पे तीसरा नंबर जो क्वेश्चन है मेरे भाई वह देखिए स्क्रीन पे आप क्या कह रहा है। तीसरा नंबर जो क्वेश्चन है वह कह रहा है कि बिहारी के दोहे में कितने तरह के दोहे शामिल है। कह रहा है कि बिहारी के दोहे में कितने तरह के दोहे शामिल है। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन ए में कह रहा है 2 तरह के, बी में है 3 तरह के, सी में है 4 तरह के और डी में है 5 तरह के। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई तीसरा नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि 3 तरह के इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसी प्रकार से अगला क्वेश्चन यानी कि चौथा नंबर जो क्वेश्चन है वह हम लोग देखेंगे। तो देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन जो है वह क्या कह रहा है। तो देखिए यहाँ पे चौथा नंबर जो क्वेश्चन है जो है मेरे भाई वह कह रहा है यहाँ पे कि मेरी भव बाधा हरो। क्वेश्चन आप देख सकते हैं, क्वेश्चन है यहाँ पे कि मेरी भव बाधा हरो राधा नगरी सोय, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता की है। तो ऑफकोर्स सी बात है कि हम बिहारी का दोहा पढ़ रहे हैं तो इसी का होगा, तो बिहारी का दोहा ही होगा। तो ऑप्शन नंबर सी जो है यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसी प्रकार से अगला जो क्वेश्चन है 5वां नंबर वह देखिए यहाँ पे कह रहा है कि रीतिकालीन प्रसिद्ध कवि का नाम है। क्वेश्चन है कि रीतिकालीन प्रसिद्ध कवि का नाम क्या है। तो ऑप्शन ए में है बिहारी, बी है सुर, सी में है तुलसी और डी में है रसखान। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि बिहारी जो है यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए कुछ क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करना है और जो भी दोस्त आपके हैं जो नन हिंदी रखे हैं उसमें जो है ना उसे जो है ना आप इस वीडियो
वीडियो को शेयर जरूर कीजिए, इस चैनल से जरूर उसे जोड़िए, ठीक है। तो देखिए छठा नंबर जो क्वेश्चन है वह कह रहा है कि किसके बगैर व्यक्ति बड़ा नहीं होता। क्वेश्चन है कि किसके बगैर व्यक्ति जो है वह बड़ा नहीं होता है। तो ऑप्शन ए में है गुण के बगैर, धन के बगैर, रूप के बगैर या शक्ति के बगैर। जल्दी से बता दीजिए हमें छठा नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो छठा नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा सो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि गुण के बगैर व्यक्ति बड़ा नहीं हो सकता। अगला जो क्वेश्चन है वो देखिए यहाँ पे सातवां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि देव जो देता है, कह रहा है कि देव जो देता है उसे क्या करने के लिए, कह रहा है कि देव जो देता है उसे क्या करने के लिए बिहारी कह रहे हैं। तो ऑप्शन ए में है स्वीकार करने के लिए, बी में है विरोध करने के लिए, सी में है छोड़ देने के लिए और डी में है तोड़ देने के लिए। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि स्वीकार करने के लिए कहते हैं, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन यानी कि आठवां नंबर जो क्वेश्चन है वह आप लोग देखिए यहाँ पे आठवां नंबर जो क्वेश्चन है वह क्या कह रहा है। तो आठवां नंबर जो क्वेश्चन आप देखेंगे स्क्रीन पे, तो आठवां नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पे कह रहा है कि बिहारी के अनुसार, क्वेश्चन है कि बिहारी के अनुसार रामू यानी कि भगवान कैसे प्रसन्न होते हैं। बिहारी के अनुसार रामू यानी कि भगवान कह रहा है कि कैसे प्रसन्न होते हैं। तो ऑप्शन में है सच्चाई से, बी में है बुराई से, सी में है दिखावा से और डी में है यहाँ पे बाह्य अंडर से। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आठवां नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सच्चाई से इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन यानी कि नौवां नंबर जो क्वेश्चन है वह हम लोग देखेंगे। तो देखिए नौवां नंबर जो क्वेश्चन है वह क्या कह रहा है। तो नौवां नंबर जो क्वेश्चन है मेरे भाई वह देखिए यहाँ पे कह रहा है कि बतरस कह रहा है कि बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाई काव्य पंक्ति है। ऑप्शन ए में है बिहारी के दोहे के, कर्मवीर से, पीपल से या सुदामा चरित्र से। तो नौवां नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा मेरे भाई ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि बिहारी के दोहे से इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे। तो बिहारी के दोहे का जितना भी वीवीआई क्वेश्चन है मेरे भाई हम आपको बता चुके हैं। अब जो हम आपको पढ़ाएंगे, पढ़ाएंगे नहीं बताएंगे, वह बताएंगे ठेस से जितना भी वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वह आपको बताएंगे। तो उसके लिए आप लोग जुड़े रहिए और अभी तक वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है ना। साथ ही अपने दोस्तों में जो है इस वीडियो को शेयर भी अवश्य कर दीजिएगा। तो देखिए यहाँ पे सातवां नंबर जो क्वेश्चन है वो क्या, सातवां नंबर जो अध्याय है ठेस, उसका पहला नंबर क्वेश्चन क्या है। तो क्वेश्चन आप देखिए स्क्रीन पे देख सकते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि खेती बाड़ी के समय गांव के किसान किसकी गिनती नहीं करते थे। कह रहा है कि खेती बाड़ी के समय में गांव के किसान जो है वह किसकी गिनती नहीं करते थे। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन में क्या है। तो ऑप्शन में आप देखेंगे तो ऑप्शन ए में है हरचन की, सिरचन की, भूखन की या शिव लोचन की। तो सिरचन की गिनती नहीं करते थे, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है यहाँ पे दूसरा नंबर जो क्वेश्चन है वह देखिए यहाँ पे कह रहा है कि तुम्हारी भाभी नाखून से काट कर तरकारी परोसती है। कह रहा है कि तुम्हारी भाभी जो है जो नाखून से काट कर तरकारी परोसती है, किसने कहा। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन ए में क्या कह रहा है। ऑप्शन ए में देखिए यहाँ पे कह रहा है ऑप्शन ए में कि मानू ने कहा, बड़ी भाभी ने कहा, सिरचन ने कहा या चाची ने कहा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि सिरचन ने कहा, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन यानी कि तीसरा नंबर जो क्वेश्चन है वो, तो क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि ठेस शीर्षक कहानी में सिरचन क्या था। क्वेश्चन है कि ठेस शीर्षक कहानी में सिरचन क्या था। देखिए ऑप्शन ए में है कि कामचोर था। उसके बाद देखेंगे आप ऑप्शन बी में यहाँ पे, तो बी में देखेंगे वकील था, चिकित्सक था या कारीगर था। जल्दी से हमें बताइए कि सिरचन क्या था। आप सभी को पता है सिरचन क्या था, जल्दी से बताइए। तो सिरचन जो है वह कारीगर था। तो ऑप्शन नंबर डी जो है यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है चौथा नंबर वह देखिए यहाँ पे कह रहा है कि आज नेनू मथ रही थी। कह रहा है कि आज नेनू जो है वह मथ रही थी तो तुम्हारी याद आई, किसने कहा। कह रहा है कि आज नेनू मथ रही थी तो तुम्हारी याद आई, यह किसने कहा था। ऑप्शन ए में है लेखक की माँ ने, बी है लेखक की दादी, सी है मानू दीदी और डी में है काकी। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि जो यहाँ पे देख रहे हैं लेखक की माँ, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है पांचवा नंबर वो देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है। पांचवा नंबर जो क्वेश्चन है वह देखिए यहाँ पे कह रहा है कि ठेस कहानी में किस दिन चिक की पहली पंक्ति में सात तारे जगमगा उठे सात रंगे। तो ऑप्शन ए में है पहले दिन, बी में है दूसरे दिन, सी में है तीसरे दिन और डी में है चौथे दिन। तो पांचवा नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, दूसरे दिन इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसी प्रकार से अगला क्वेश्चन यानी कि छठा नंबर जो क्वेश्चन है वह देखिए यहाँ पे कह रहा है कि गांव के लोग सिरचन को क्या समझते थे। फटाक से हमें बता दीजिए आपकी गांव के लोग जो है वो सिरचन को क्या समझते थे, या बताइए तो हमें, बीमार या बेगार या निकम्मा या लड़ाकू। तो गांव के लोग सिरचन को जो है ना बेगार समझते थे, ऑप्शन नंबर बी। वैसे निकम्मा रहे कहीं कहीं पे, तो निकम्मा का खैर चर्चा नहीं है। चलिए अगला जो क्वेश्चन है सातवां नंबर वह देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है। सातवां नंबर जो क्वेश्चन है वह है यहाँ पे कि पंचानंद चौधरी किस टोली के थे। क्वेश्चन है कि पंचानंद चौधरी जो है किस टोली के थे। तो ऑप्शन ए में यहाँ पे देखिए है वैश्य टोली के, बी है राजपूत टोली के, सी है ब्राह्मण टोली के और डी में है कायस्थ टोली के। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे जो है ब्राह्मण टोली के, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसी प्रकार से देखेंगे अगला क्वेश्चन यानी कि आठवां नंबर जो क्वेश्चन है वह देखेंगे। तो देखिए आठवां नंबर जो क्वेश्चन है वह क्या कर रहा है मेरे भाई। आठवां नंबर क्वेश्चन आप देख रहे हैं। क्वेश्चन देखिए कह रहा है यहाँ पे कि सिरचन को बुलाने से पहले लेखक किससे पूछ लेते थे। कह रहा है कि सिरचन को बुलाने से पहले लेखक किससे पूछ लेते थे। तो ऑप्शन में है दीदी से, चाची से, भाभी से या माँ से। बताइए आप हमें आठवां नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। एक और फटाक से कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। तो आठवां नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि लेखक जो है वह माँ से
पूछ लेते थे। अब देखिए अगला क्वेश्चन यानी कि 9वां नंबर जो क्वेश्चन है वह कह रहा है कि गांव के किसान सिरचन को क्या समझते थे। गांव के किसान सिरचन को क्या समझते थे। अगेन वही क्वेश्चन आ गया है। तो ऑप्शन में देखिए यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे जो है ना ऑप्शन में अलग अलग दिया हुआ है। क्वेश्चन सेम जरूर है लेकिन ऑप्शंस जो है वह अलग अलग है। तो ऑप्शन ए में देखिए यहाँ पे चटोर, मूर्ख, बातूनी या परिश्रमी। तो गांव के लोग जो है वह गांव के लोग जो है वह सिरचन को बातूनी समझते थे। ऑप्शन नंबर सी यानी कि बात करने वाला, ठीक है ना। अगला जो क्वेश्चन है वो हम लोग देखेंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है। 10वां नंबर जो क्वेश्चन है वह है यहाँ पे ठेस कहानी का नायक है। इसका आंसर तो आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ही होगा कि ठेस कहानी का नायक कौन है। जल्दी से बताइए, सिरचन या देवचंद या मदन या सोहन। सभी को पता है, सभी को पता है। तो एक बार कमेंट कर दीजिए 10वां नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है 11 नंबर, वह देखिए यहाँ पे कह रहा है कि दूसरे दिन, क्वेश्चन है कि दूसरे दिन जो है किसकी पहली पंक्ति में सारे तारे जगमगा उठे। कह रहा है कि दूसरे दिन किसकी पहली पंक्ति में सारे 7 तारे जगमगा उठे। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन ए में है शीतल पट्टी के, मोढ़े के, छिक के या छतरी के। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि छिक के इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन, यानी कि 12 नंबर जो क्वेश्चन है वह देखेंगे। तो देखिए 12 नंबर जो क्वेश्चन है वह कह रहा है कि मझली भाभी, क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि मझली भाभी जो है वह सिरचन के सूप में क्या फेंक कर चली गई। क्वेश्चन है कि मझली भाभी सिरचन के सूप में क्या फेंक कर चली गई। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन ए में है पत्थर फेंककर, कंकर फेंककर, रसगुल्ला फेंककर या बूंदिया फेंककर। जल्दी से हमें बताइए कि 12 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो सर जी 12 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है 13 नंबर, उसे हम लोग देखेंगे। और देखिए 13 नंबर जो क्वेश्चन है वह क्या कह रहा है मेरे प्यारे बच्चे। 13 नंबर जो क्वेश्चन है वह क्या कह रहा है। तो 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कविता नहीं है। कह रहा है कि इसमें से कौन है जो कविता नहीं है। तो देखिए ऑप्शन ए में कह रहा है झांसी की रानी, बी में है बच्चे की दुआ, सी में है करमुईर और डी में है ठेस। बताइए 13 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो सर जी 13 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ठेस जो है यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देखेंगे अगला क्वेश्चन यानी कि 14वां नंबर जो क्वेश्चन है वो हम लोग देखेंगे। तो देखिए 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे कि मिथिलांचल की लोक संस्कृति का प्रभावी वर्णन है। क्वेश्चन है कि मिथिलांचल की लोक संस्कृति का प्रभावी वर्णन किस चीज़ में है। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन ए में है ठेस में, बाल गोविंद भगत में, विक्रमशिला में या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 14 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि ठेस में इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसी प्रकार से देखेंगे अगला क्वेश्चन यानी कि 15 नंबर जो क्वेश्चन है वो हम लोग देखेंगे। तो देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है। क्वेश्चन ठेस कहानी में, क्वेश्चन है कि ठेस कहानी में कहाँ की लोक संस्कृति का, ठेस कहानी में कहाँ की लोक संस्कृति का प्रभावी वर्णन है। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन ए में है भोजपुर का, बी में है मिथिलांचल का, सी में है मगध का, डी में है नेपाल का। तो इसका जो राइट आंसर होगा मेरे भाई सो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर जो है बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा मिथिलांचल का। अगला जो क्वेश्चन है वह देखिए यहाँ पे 16 नंबर है कि सिरचन ने किसे बेपानी कर दिया। क्वेश्चन है कि सिरचन ने किसे बेपानी कर दिया। बताइए हमें फटाक से 16 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। सिरचन ने किसे बेपानी कर दिया। तो ऑप्शन ए में है यहाँ पे देखिएगा आप, तो पंचानंद चौधरी के बड़े लड़के को, बी में है पंचानंद चौधरी के छोटे लड़कों को, सी में है पंचानंद चौधरी के नौकर को, डी में है पंचानंद चौधरी के मुंशी को। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 16 नंबर क्वेश्चन का सो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि पंचानंद चौधरी के छोटे लड़के को इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसी प्रकार देखिए अगला क्वेश्चन यानी कि 17 नंबर जो क्वेश्चन है वह देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है। तो 17 नंबर जो क्वेश्चन है मेरे भाई वह कह रहा है यहाँ पे कि सिरचन को घी की दाढ़ी, क्वेश्चन है कि सिरचन को घी की दाढ़ी खखरोन के साथ क्या पसंद है। कह रहा है कि सिरचन को घी की दाढ़ी खखरोन के साथ क्या पसंद है। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन ए में है चूड़ा, बी में है चीनी, सी में है चना और डी में है नमक। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि चूड़ा जो है यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन 18वां नंबर जो क्वेश्चन है वह देखिए यहाँ पे कह रहा है 18वां नंबर कि सिरचन जाति का डॉट डॉट है। कह रहा है कि सिरचन जाति का क्या है। तो ऑप्शन ए में है कि सिरचन जो है वैश्य उपजाति का है, कहाँ का है, ब्राह्मण है या कारीगर है। तो सिरचन जो है मेरे भाई वह है कहा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जिसे आप लोग कहार कहते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए 19वां नंबर जो क्वेश्चन है वह कह रहा है कि सिरचन को लोग समझते हैं। कह रहा है कि सिरचन को लोग क्या समझते हैं। तो देखिए ऑप्शन ए में है यहाँ पे चटोर, बी में है बहादुर, सी में है बेमान और डी में है यहाँ पे नेता। तो सिरचन को लोग चटोर समझते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए जो है यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है वह देखिए यहाँ पे 20वां नंबर जो क्वेश्चन है वह क्या कह रहा है। तो 20वां नंबर जो क्वेश्चन है वह कह रहा है कि ठेस कहानी का पात्र है। बताइए हमें फटाक से कि ठेस कहानी का पात्र है। ऑप्शन ए में है हामिद, बी में है बाल गोविंद भगत, सी में है सिरचन और डी में है इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हमें आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। अब हम लोग चलते हैं अगले चैप्टर की ओर। और अगला चैप्टर यानी कि अगले चैप्टर का जो आप नाम देख रहे हैं स्क्रीन पे है अशोक का शास्त्र त्याग। क्वेश्चन का नाम आप देख रहे हैं, क्वेश्चन का नाम है अशोक का शास्त्र त्याग। यह जो है चैप्टर यह बहुत ही ज़्यादा VVI है। यहाँ से सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बहुत ही ज़्यादा आता है मेरे भाई। लेकिन अभी तक आप वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लीजिए, नहीं तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा, ठीक है ना। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर अवश्य कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग अशोक के शास्त्र त्याग का सबसे पहला नंबर जो क्वेश्चन है वह देखते हैं 9वें नंबर अध्याय का। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहला नंबर जो क्वेश्चन 9वें नंबर अध्याय का वह है। तो क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या है। तो क्वेश्चन आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। क्वेश्चन कह रहा है
कि अशोक का शस्त्र त्याग शीर्षक पाठ में किसने कहा जब तक मेरे शरीर में प्राण रहेंगे अहिंसा ही मेरा धर्म होगा। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन ए में कहा कि पद्मा ने कहा, बी में कहा कलिंग महाराज ने कहा, सी में है सम्राट अशोक ने, डी है गुप्तचर ने। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा पहला नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि सम्राट अशोक ने कहा। अगला जो क्वेश्चन है दूसरा नंबर, वह देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है। तो दूसरा नंबर क्वेश्चन आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। दूसरा नंबर जो क्वेश्चन है वह यहाँ पे देखिए कह रहा है कि अशोक और सभी सरदार कैसे वस्त्र धारण किए हुए हैं। कह रहा है कि अशोक और सभी जो सरदार है वह कैसे वस्त्र धारण किए हुए हैं। तो वे सभी उजला वस्त्र धारण किए थे, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है तीसरा नंबर, वह देखिए यहाँ पे कह रहा है कि शस्त्र त्याग के बाद अशोक ने कौन सा धर्म अपनाया। कह रहा है कि शस्त्र त्याग के बाद अशोक ने कौन सा धर्म अपनाया। तो ऑप्शन है जैन धर्म, पारसी धर्म, ब्राह्मण धर्म या बौद्ध धर्म। तो तीसरा नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि बौद्ध धर्म जो है यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब जो हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन, तो वो है चौथा नंबर क्वेश्चन। और देखिए चौथा नंबर जो क्वेश्चन है वह क्या कह रहा है। तो चौथा नंबर जो क्वेश्चन है वह कह रहा है कि तिब्बत में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किसने किया। क्वेश्चन है कि तिब्बत में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किसने किया। तो ऑप्शन ए में है आर्यभट्ट, बी में है आतिशी दीपंकर, सी में है शांति रक्षित, डी में है हरिभद्र। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आतिशी दीपंकर इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसी प्रकार से देखेंगे अगला क्वेश्चन, यानी कि पांचवा नंबर जो क्वेश्चन है वह देखेंगे। तो देखिए पांचवा नंबर जो क्वेश्चन है वह क्या कह रहा है। तो पांचवा नंबर जो क्वेश्चन है मेरे भाई वह कह रहा है कि अशोक का शस्त्र त्याग शीर्षक एकांकी में किसके महत्व पर प्रकाश डाला गया है। तो ऑप्शन ए में है हिंसा के महत्व पर, अहिंसा के महत्व पर, अशांति के महत्व पर, या मरे गए व्यक्तियों के महत्व पर। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि अहिंसा का महत्व पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन, यानी कि 16वां नंबर जो क्वेश्चन है वह हम लोग देखेंगे। तो देखिए यहाँ पे 16वां नंबर जो क्वेश्चन है वह कह रहा है कि 4 साल से युद्ध के पश्चात कौन जीता नहीं जा सका। कह रहा है कि 4 साल से युद्ध के पश्चात भी क्या नहीं जीता जा सका। तो ऑप्शन ए में है मधुबनी, बी में है पाटलिपुत्र, और देखिए ऑप्शन सी में यहाँ पे आप देखेंगे तो सी में यहाँ पे है कलिंग, और डी में है वैशाली। तो मधुबनी पाटलिपुत्र का बात ही नहीं है, किसका बात है, कलिंग का बात है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है वह हम लोग देखेंगे 7वां नंबर। तो 7वां नंबर जो क्वेश्चन है वह देखिए यहाँ पे कह रहा है कि क्वेश्चन है कि अशोक का शास्त्र त्याग के लेखक का क्या नाम है। क्वेश्चन है कि अशोक का शस्त्र त्याग के लेखक का नाम क्या है। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन ए में शंकर शैलेंद्र, बी में फणीश्वर नाथ रेणु, सी में वंशीधर श्रीवास्तव, और डी में कामता प्रसाद सिंह। तो इसका जो राइट आंसर होगा 7वां नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वंशीधर श्रीवास्तव इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन, यानी कि 8वां नंबर जो क्वेश्चन है वह, तो देखिए 8वां नंबर जो क्वेश्चन है वह कह रहा है यहाँ पे कि कलिंग महाराज की कन्या का नाम क्या है। तो ऑप्शन ए में है पद्मा, बी में है पद्मावती, सी में है लीला, और डी में है लीलावती। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि पद्मा जो है यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन, यानी कि 9वां नंबर जो क्वेश्चन है वो मेरे भाई। तो देखिए 9वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो 9वां नंबर जो क्वेश्चन है मेरे भाई वह कह रहा है कि फेंक कर चलाए जाने वाले हथियार को कहते हैं। कह रहा है कि फेंक कर चलाए जाने वाले हथियार को हम लोग क्या कहते हैं। तो ऑप्शन में है अस्त्र, शस्त्र, अग्नेशास्त्र या लाठी। तो जल्दी बताइए हम लोग क्या कहते हैं, अस्त्र या शस्त्र या फिर अग्नेशास्त्र या फिर लाठी। तो सर जी इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अस्त्र इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है वह देखिए यहाँ पे 10वां नंबर है कि बुद्ध शरण गच्छामि किसने कहा। कह रहा है कि बुद्ध शरण गच्छामि किसने कहा। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन ए में है अकबर ने, अशोक ने, चाणक्य ने, या औरंगजेब ने। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि अशोक ने इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसी प्रकार से अगला क्वेश्चन, यानी कि 11 नंबर जो क्वेश्चन है वह हम लोग देखेंगे। तो देखिए 11 नंबर जो क्वेश्चन कह रहा है मेरे भाई वह कह रहा है कि कितने साल के युद्ध के बाद भी कलिंग नहीं जीता जा सका। क्वेश्चन है कि कितने सालों के युद्ध के बाद भी कलिंग को नहीं जीता जा सका था। तो ऑप्शन है 6 साल, बी है 10 साल, सी है 5 साल, और डी में है 4 साल। तो इसका जो राइट आंसर होगा मेरे भाई ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि 4 साल जो है यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन, यानी कि 12वां नंबर जो क्वेश्चन है वह। तो देखिए 12वां नंबर जो क्वेश्चन है वह क्या कह रहा है। तो 12वां नंबर जो क्वेश्चन है वह कह रहा है कि स्वयं पकड़ में आना का अर्थ कह रहा है कि स्वयं पकड़ में आ जाने का अर्थ क्या है। तो ऑप्शन ए में है यहाँ पे आत्म परिवर्तन का, बी में है यहाँ पे आत्मसमर्पण का, सी में है आत्मघात का, और डी में है यहाँ पे आप डी देखेंगे तो डी में यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे आत्महत्या का। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आत्मसमर्पण इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देखेंगे अगला क्वेश्चन, यानी कि 13वां नंबर जो क्वेश्चन है वह देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है। तो 13वां नंबर जो क्वेश्चन है वह कह रहा है कि मैं स्त्रियों पर शस्त्र नहीं चलाऊंगा, किसने कहा। ऑप्शन है सेना ने, अशोक ने, पुलिस ने, या फिर चंद्रगुप्त ने। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 13 नंबर क्वेश्चन का सो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि अशोक ने कहा था कि मैं स्त्रियों पर शस्त्र नहीं चलाऊंगा। अगला जो क्वेश्चन है 14 नंबर वह देखिए यहाँ पे कह रहा है कि कलिंग दुर्ग के खुलने पर किसकी सेना बाहर निकलती है। क्वेश्चन है कि कलिंग दुर्ग के खुलने पर किसकी सेना बाहर निकलती है। तो ऑप्शन ए में है पुरुषों की, बी में है यहाँ पे स्त्रियों की, सी में है यक्षों की, या डी में है किन्नरों की। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि स्त्रियों की इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है वो हम लोग देखेंगे, यानी कि 15 नंबर जो क्वेश्चन है वह देखेंगे। एक एक चैप्टर का ऑब्जेक्टिव, जी हाँ मेरे भाई, एक एक चैप्टर का ऑब्जेक्टिव हम आपको रिवीजन कराएंगे। एक एक चैप्टर का मेरा टारगेट है कि आपका नन हिंदी में 90+ आए। मैं ये नहीं कहूँगा भाई कि 100 में 100 आए,
100 में 100 आएगा नहीं, 90 प्लस लेकिन आपका आएगा, ठीक है ना। तो उसके लिए आप अपने चैनल से जुड़े रहिए और आपका जो जूनियर बच्चा है उसे भी आप लोग अवश्य जोड़िएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 15वां नंबर जो क्वेश्चन है वह क्या कह रहा है यहाँ पे। 15वां नंबर जो क्वेश्चन है वह यहाँ पे कह रहा है कि मैं स्त्रीवध नहीं कहूँगा, यह पंक्ति किसने कहा था। देखिए ऑप्शन ए में है पद्मा ने, बी है सैनिक ने, सी है सेनापति और डी है अशोक ने। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि अशोक ने इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है 16 नंबर वह देखिए यहाँ पे कलिंग संबंधित है। ऑप्शन ए में है रानी लक्ष्मीबाई से, पद्मा से, अशोक से या इनमें से कोई नहीं। तो 16 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि पद्मा से इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है वो हम लोग देखेंगे। तो देखिए 17 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। तो 17 नंबर जो क्वेश्चन है वह है यहाँ पे कि 4 साल चला, 4 साल क्या चला था। तो कलिंग का युद्ध चला था। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है वो हम लोग देखेंगे। देखिए 18 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। तो 18 नंबर क्वेश्चन सर जी कह रहा है कि सैनिकों को तलवार फेंकने का आदेश किसने दिया। ऑप्शन ए में है अशोक ने, पद्मा ने, लक्ष्मीबाई ने या सेनापति ने। तो अशोक ने आदेश दिया था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है वह हम लोग देखेंगे। तो देखिए 19वां नंबर जो क्वेश्चन है वह क्या कह रहा है। तो 19वां नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पे कह रहा है कि पद्मा का संबंध है। आपसे पूछ रहा है कि पद्मा का संबंध किससे है। बक्सर से है, जी नहीं सर। 1957 की क्रांति से है, नहीं सर। कलिंग की युद्ध से है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है यानी कि 20वां नंबर जो क्वेश्चन है वह देखिए यहाँ पे कह रहा है कि मुझे अपने पिता का बदला लेना है। यह किसने कहा। कह रहा है कि मुझे अपने पिता का बदला लेना है, यह किसने कहा था। तो पद्मा ने कहा था। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन में है सलमा ने, पद्मा ने, अशोक ने या सैनिक ने। तो पद्मा ने कहा था, आपको पहले ही बता दिया। तो अशोक का शस्त्र त्याग से भी जितना भी टॉप मोस्ट भी ऑब्जेक्टिव था एक का एक हम आपको बता दिए हैं। अब जो हम लोग ऑब्जेक्टिव देखेंगे मेरे भाई वह देखेंगे ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से। ईर्ष्या किसे कहते हैं पता है ना आपको जी। ईर्ष्या कहते हैं जलन को, ठीक है ना। ईर्ष्या तूने गई मेरे मन से, इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव देखने वाला है। चलिए शुरू करने से पहले आप लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो बहुत बड़ा बेईमानी कर रहे हैं। आप लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बीच में बिना डिस्टर्ब किए आपको पढ़ा रहे हैं, फालतू का बकवास नहीं कर रहे हैं कि पढ़ाने आए 100 प्रकार का बकवास कीजिए, ये हुआ वो हुआ फन्ना हुआ। अरे कुछ नहीं। अब जो अगला एग्जाम है उस पर हमें फोकस करना है। जो बीत गया उसके बारे में नहीं सोचना है कि आज क्या हुआ मैथ में। अब जो नन हिंदी है उसमें क्या करना है इसके बारे में आप सोचिए और इस पे ध्यान फोकस केंद्रित कीजिए पूरा, ठीक है ना। चलिए अगला जो क्वेश्चन है वो हम लोग देखेंगे। अगला जो अध्याय है वह, अगला अध्याय का नाम है ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से, ठीक है ना। यह जो है आपका 10वां नंबर अध्याय है शायद, ठीक है ना। हाँ 10वां नंबर है ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से, यह 10वां नंबर है। 10 बना दे, चलिए 10 बना देते हैं। 10वां नंबर यहाँ पे 10, ठीक है। चलिए पहला नंबर जो क्वेश्चन है वो हम लोग देखेंगे। तो देखिए यहाँ पे पहला नंबर जो क्वेश्चन है वह कह रहा है यहाँ पे कि चिंता को लोग क्या कहते हैं। क्वेश्चन है कि चिंता को लोग क्या कहते हैं। जल्दी से मैं आप बताइए चिंता को लोग क्या कहते हैं। तो चिंता को लोग कहते हैं चिता, ऑप्शन नंबर ए। चिंता को लोग क्या कहते हैं। तो चिंता को लोग कहते हैं सर जी चिता। चिंता को क्या कहा जाता है, चिता कहा जाता है। अगला जो क्वेश्चन है वह देखिए यहाँ पे दूसरा नंबर जो क्वेश्चन है वह है कि बाजार की मक्खियों को छोड़कर एकांत की ओर भागो, यह किसने कहा। क्वेश्चन है कि बाजार की मक्खियों को छोड़कर एकांत की ओर भागो, यह किसने कहा। ऑप्शन है दयानंद ने, नित्से ने, महात्मा गांधी ने या विवेकानंद ने। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नित्से ने इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है वह देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है। तीसरा नंबर जो क्वेश्चन है वह है यहाँ पे कि ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से। क्वेश्चन है कि ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से शीर्षक पाठ में कहा गया है जिसे किसी प्रचंड चिंता ने पकड़ लिया है उस बेचारे की जिंदगी ही डॉट डॉट डॉट। ऑप्शन ए में है बदल जाती है, उन्नत हो जाती है, खराब हो जाती है, खुशी हो जाती है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, खराब हो जाती है। अगला जो क्वेश्चन है वह देखिए यहाँ पे कह रहा है कि सही संतुलित जीवन के प्रति एक दृष्टिकोण। कह रहा है कि सही संतुलित जीवन के प्रति एक दृष्टिकोण जो है यहाँ पे कह रहा है विकसित करने की सीख किस शीर्षक पाठ से मिलती है। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन ए में कह रहा है कि बाल गोविंद भगत से मिलती है, चिकित्सा के चक्कर से मिलती है, सी में है विक्रमशिला से, डी में है ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से। तो ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है 5वां नंबर वह देखिए यहाँ पे कह रहा है 5वां नंबर क्वेश्चन कि किनके विभाग की दृष्टि से वकील साहब का कलेजा जलता है। जल्दी से बताइए। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन ए में है पत्नी की, बी में है पत्नी से, है पत्नी से क्या जलेगा, बी में है यहाँ पे दोस्त से, बी सी में है बीमा एजेंट से और डी में है भाई से। तो बीमा एजेंट से ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है वह देखिए यहाँ पे 6ठा नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि किसी व्यक्ति के पतन का कारण क्या होता है। तो किसी व्यक्ति के पतन का कारण क्या होता है, गरीबी या फिर अमीरी या फिर झूठ बोलना या फिर सद्गुणों का ह्रास। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि झूठ बोलना इसका राइट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत। अगले क्वेश्चन की ओर आइए। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। अगला जो क्वेश्चन है वह देखिए यहाँ पे 7वां नंबर कि ईर्ष्या का संबंध किससे होता है। जल्दी से आप हमें बताइए कि ईर्ष्या का संबंध जो है वह किससे होता है। ईर्ष्या का संबंध, ईर्ष्या का संबंध ऑप्शन ए में है यहाँ पे अपने से ऊंचे से, बी में है प्रतिद्वंदियों से, सी में है अपने से नीचे से और डी में है अपने से कमजोर से। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है बी हो जाएगा, यानी कि प्रतिद्वंदियों से इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यानी कि 8वां नंबर जो क्वेश्चन है वह देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है।
तो 8वां नंबर जो क्वेश्चन है मेरे भाई वह देखिए यहाँ पे कह रहा है कि ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से, निबंध में हृदय पर दंश के दाह को कौन भोगता है। तो ऑप्शन ए में है कृपालु व्यक्ति, संकोची व्यक्ति, ईर्ष्यालु व्यक्ति या फिर दयालु व्यक्ति। तो ईर्ष्यालु व्यक्ति जो है यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन, यानी कि 9वां नंबर जो क्वेश्चन है वह हम लोग देखेंगे। तो क्वेश्चन देखिए कह रहा है यहाँ पे कि ईर्ष्या का संबंध है, ईर्ष्या का संबंध किससे है, समानता से या फिर अधीनता से। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन सी में है यहाँ पे प्रतिद्वंदियों से, और डी में है विफलता से। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि ईर्ष्या का जो संबंध है वह प्रतिद्वंदियों से है। अगला जो क्वेश्चन है वह देखिए यहाँ पे कह रहा है 10वां नंबर क्वेश्चन कि तुम्हारी निंदा वही करेगा जिसकी तुमने भलाई की है। यह किसने कहा है, कह रहा है कि तुम्हारी निंदा वही करता है जिसकी तुमने भलाई की है। यह कौन कहता है, जल्दी से बताइए। तो ऑप्शन ए में है विवेकानंद, दयानंद, ईश्वरचंद विद्यासागर या फिर रूसो ने। तो यह कहा था ईश्वरचंद विद्यासागर ने। तो ऑप्शन नंबर सी जो है यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 11 नंबर, वह क्वेश्चन देखिए यहाँ पे कह रहा है कि ईर्ष्या को क्या कहा गया है। क्वेश्चन है कि ईर्ष्या को क्या कहा गया है। तो ऑप्शन ए में प्रतिष्ठा, अभिशाप, प्रशंसा या फिर अनोखा वरदान। तो ईर्ष्या को अनोखा वरदान कहा गया है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो उसी प्रकार से अगला जो क्वेश्चन है 12वां नंबर, वह क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। और देखिए 12वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है तो दिनकर जो है वह किस रचनाकार के नाम से जुड़ा हुआ है। जल्दी हमें बताइए कि दिनकर जो है वह किस रचनाकार के नाम से जुड़ा हुआ है। तो देखिए ना यहाँ पे आंसर आपको मिल जाएगा ऑप्शन में। दिनकर किसके साथ जुड़ा हुआ है, रामधारी सिंह दिनकर के साथ। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे 13 नंबर जो क्वेश्चन है वह है यहाँ पे कि नेपोलियन भी स्पर्धा करता था। कह रहा है कि नेपोलियन भी स्पर्धा करता था। ऑप्शन में है रसेल से, सीजर से, मोदी से या इमरान से। जल्दी बताइए क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। 13 नंबर क्वेश्चन का बी हो जाएगा, सीजर से। अगला क्वेश्चन देखिए तो यहाँ पे क्या कह रहा है 14 नंबर कह रहा है कि हमें नहीं होना चाहिए, हमें नहीं, क्या नहीं होना चाहिए, तो हमें ईर्ष्यालु नहीं होना चाहिए। अगला जो क्वेश्चन है वह देखिए यहाँ पे 15 नंबर है कि ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से, पाठ के लेखक है। क्वेश्चन है कि ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से, इस पाठ के लेखक कौन है। तो इस पाठ के लेखक है रामधारी सिंह दिनकर। कौन है, रामधारी सिंह दिनकर। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देखिएगा अगला क्वेश्चन यानी कि 16वां नंबर जो क्वेश्चन है वह हम लोग देखेंगे। तो देखिए 16वां नंबर जो क्वेश्चन है वह कह रहा है कि लेखक के अनुसार निंदा की माँ कौन है। तो कह रहा है कि लेखक के अनुसार निंदा की जो माँ है वह है ईर्ष्या। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है वह है यहाँ पे 17 नंबर कि ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से पाठ में वकील साहब के बगल में कौन रहते हैं। जल्दी से बताइए, बीमा एजेंट रहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी जो है यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है 18 नंबर वह है कि ईर्ष्या सबसे पहले किसे जलाती है। कह रहा है कि ईर्ष्या सबसे पहले किसे जलाती है। तो ऑप्शन ए है कि जिसके हृदय में उसका जन्म होता है, बी है जिसके प्रति उसका जन्म होता है, सी में है ए और बी दोनों, डी में इनमें से कोई नहीं। तो जिसके हृदय में उसका जन्म होता है, ऑप्शन नंबर ए। अगला जो क्वेश्चन है वह है यहाँ पे 19वां नंबर कि रामधारी सिंह दिनकर का जन्म हुआ। बताइए आप हमें कि रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कब हुआ था। देखिए ऑप्शन ए में है बंगाल में, बी में है उत्तर प्रदेश में, सी में है बिहार में और डी में है दिल्ली में। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि बिहार में इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है वह देखेंगे 20वां नंबर कि वकील साहब। कह रहा है कि वकील साहब क्या है। तो ऑप्शन ए में है कि वकील साहब ईर्ष्यालु है, परोपकारी है, उदासीन है या फिर राजनीतिज्ञ है। तो वकील साहब जो है वह कैसा है, जल्दी से बताइए। 20वां नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर तो वकील साहब ईर्ष्यालु है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों 1 से लेके 11 तक का जितना भी टॉप मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव था सभी अध्याय का हम आपको बता चुके हैं। अब जो हम लोग देखेंगे मेरे भाई वो हम लोग नन हिंदी के 12वें अध्याय जिसका कि नाम है विक्रमशिला, इसका जो ऑब्जेक्टिव है वह देखने वाले हैं। इसके साथ साथ ही 13, 14, 15, 16 यानी कि आखिरी 16 अध्याय जो खेमा है वहां तक देखेंगे और फिर उसके बाद वाला जो है वह भी देखेंगे। बस आपको क्या करना है, आपको यह चैनल छोड़ के नहीं जाना है, फिर आप भटक जाओगे। हम कह दिया ना कि मेरा टारगेट है 90 प्लस और वह हम पूरा करके ही रहेंगे। एक एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको देंगे और एक एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको देंगे, ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं विक्रमशिला का सबसे पहला नंबर जो क्वेश्चन है वह क्या है। तो यहाँ पे देखिए विक्रमशिला का जो सबसे पहला नंबर क्वेश्चन है मेरे भाई वह है यहाँ पे कि प्राचीन काल में, क्वेश्चन आप देख सकते हैं यहाँ पे कि प्राचीन काल में अंग महाजनपद के नाम से लोकप्रिय था। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन ए में है यहाँ पे वैशाली, इसका देखिए ऑप्शन ए में है यहाँ पे वैशाली, बी में है मुंगेर, सी में है भागलपुर और डी में है मगध। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भागलपुर इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देखेंगे अगला क्वेश्चन यानी कि दूसरा नंबर जो क्वेश्चन है वह, तो देखिए दूसरा नंबर जो क्वेश्चन है वह क्या कह रहा है। तो दूसरा नंबर जो क्वेश्चन है मेरे भाई वह देखिए यहाँ पे कह रहा है कि दास मानकर सॉरी देखिए क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे कि भिक्षु वर्ग में रहने के बाद आचार्य क्या मानकर शिष्य को बौद्ध सिद्धांतों से परिचित कराते थे। तो देखिए ऑप्शन ए में है दास मानकर, बी में है पुत्र मानकर, सी में है आम आदमी मानकर, डी में है अनुज मानकर। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि पुत्र मानकर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है यानी कि तीसरा नंबर जो क्वेश्चन है वह देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है। तो तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पे कह रहा है कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय आक्रमण से सर्वनाश हो गया। कह रहा है कि ऑप्शन ए में है कि अंग्रेजों के आक्रमण से, बी में है फ्रांसीसियों के आक्रमण से, सी में है तुर्कियों के आक्रमण से और डी में है
पाकिस्तानियों के आक्रमण से, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, तुर्की के आक्रमण से इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है चौथा नंबर, वह देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है। तो चौथा नंबर जो क्वेश्चन है मेरे भाई, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, क्वेश्चन है कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की, बताइए। यह क्वेश्चन जो है यह बहुत ही ज्यादा भी है। तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किए थे राजा धर्मपाल ने, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। याद रखेगा कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय का स्थापना कौन किए थे, तो राजा धर्मपाल, ऑप्शन नंबर डी। अगला जो क्वेश्चन है वह हम लोग देखेंगे, पांचवा नंबर जो क्वेश्चन है वह देखिए यहाँ पे कह रहा है कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय किस काल में शिक्षा का केंद्र था। कह रहा है कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो है वह किस काल में शिक्षा का केंद्र था। ऑप्शन है मध्यकाल, बौद्धकाल, प्राचीन काल या आधुनिक काल। जल्दी से बताइए पांचवा नंबर क्वेश्चन का बौद्धकाल, तो ऑप्शन नंबर बी जो है यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है छठा नंबर, वह हम लोग देखेंगे। तो देखिए छठा नंबर जो क्वेश्चन है वह कह रहा है कि आर्यभट्ट किस विद्या के क्षेत्र में विश्व प्रसिद्ध है। क्वेश्चन है कि आर्यभट्ट जो है यह किस विद्या के क्षेत्र में विश्व प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन ए में है खगोल विद्या, बी में है धनुर्विद्या, सी में है भूतत्व विद्या और डी में है यहाँ पे वाद्य विद्या। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि खगोल विद्या जो है यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है यहाँ पे सातवां नंबर, वह हम लोग देखेंगे। तो देखिए सातवां नंबर जो क्वेश्चन है वह कह रहा है यहाँ पे कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय का आविर्भाव किस शताब्दी में हुआ है। तो देखिए ऑप्शन ए में है यहाँ पे 8वीं शताब्दी में, बी है 12वीं में, सी है 7वीं में और डी है 16वीं में। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 8वीं शताब्दी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है यहाँ पे आठवां नंबर, वह देखिए मेरे भाई, क्वेश्चन कर रहा है कि 10,000 छात्र और 1,000 अध्यापक कहाँ थे। तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय में थे। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है वह देखिए, बड़ा ही आसान क्वेश्चन रहता है मेरे भाई नॉन हिंदी में, आपको टेंशन लेने का कोई जरूरत ही नहीं है। देखिए यहाँ पे नौवां नंबर क्वेश्चन है कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय के प्रांगण में कितने विश्वविद्यालय थे। कह रहा है कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय के प्रांगण में कितने विश्वविद्यालय थे। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन ए में है 4, बी है 5, सी है 6, डी में है 7। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि 6 जो है यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है 10वां नंबर, वह देखिए यहाँ पे कह रहा है कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय के प्रथम आचार्य कुलपति थे। ऑप्शन ए में सूर्यभद्र, बी में हरिभद्र, सी में आर्यभट्ट और डी में है धर्मपाल। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि हरिभद्र इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसी प्रकार से अगला क्वेश्चन यानी कि 11वां नंबर जो क्वेश्चन है वह है कि विक्रमशिला में कितने अध्यापक रहते थे। तो 1000 अभी आपको बताए थे। अगला जो क्वेश्चन है वह देखिए यहाँ पे 12वां नंबर है। देखिए सभी क्वेश्चन में इतना समय बर्बाद करने का जरूरत नहीं है, ठीक है ना। देखिए फालतू में समय गंवाने का समय है अभी जी। 12वां नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पे कि विक्रमशिला पुरातत्व खनन के दौरान भूमि स्पर्श मुद्रा में किसकी प्रतिमा प्राप्त हुई थी। भगवान महावीर की, भगवान कृष्ण की, भगवान बुद्ध की या भगवान शंकर की। तो भगवान बुद्ध की हुई होगी, ऑप्शन नंबर सी जो है यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है वह देखिए यहाँ पे 13वां नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय में कक्षा की व्यवस्था और समय निर्धारण के लिए अलग से कौन नियुक्त होते थे। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन ए में है यहाँ पे आचार्य, बी में देखिएगा यहाँ पे है चिकित्सक, सी में है योगाचार्य, डी में है महात्मा। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर बी होने वाला है कि चिकित्सक इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देखेंगे हम अगला क्वेश्चन, तो अगला क्वेश्चन तो है नहीं, अगला अध्याय है जिसका नाम है दीदी की डायरी। और यह भी अध्याय जो है यह बहुत ही ज्यादा भी है। यहाँ से हालांकि सब्जेक्टिव क्वेश्चन ज्यादा आता है, ऑब्जेक्टिव थोड़ा कम आता है, लेकिन आता तो है। तो चलिए दीदी की डायरी यानी कि 13वां नंबर जो अध्याय है वहां से हम लोग शुरू करते हैं। और देखिए 13वां नंबर जो अध्याय है दीदी की डायरी, इसका जो सबसे पहला नंबर क्वेश्चन है वह क्या है। तो देखिए यहाँ पे 13वां नंबर अध्याय में सबसे पहला नंबर जो क्वेश्चन है वह देखिए यहाँ पे है कि माँ को मलेरिया हो जाने पर खाना किसने बनाया। क्वेश्चन है कि माँ को मलेरिया हो जाने पर खाना किसने बनाया। तो देखिए ऑप्शन ए में है दीदी ने, बी में है भैया ने, सी है संजू ने और डी है नीतू ने। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए बी हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे भैया ने इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है वह देखिए यहाँ पे दूसरा नंबर क्वेश्चन कि दीदी की डायरी। क्वेश्चन है कि दीदी की डायरी, देखिए क्वेश्चन आप देखिए यहाँ पे है कि दीदी की डायरी शीर्षक पाठ में किसके जादू के करिश्मे को देख संजू मचल गई। तो ऑप्शन में है दीदी की, विमला के, नीतू के, अंजू के, फिर तो दीदी के जादू को, ऑप्शन नंबर ए। अगला जो क्वेश्चन है वह देखिए यहाँ पे तीसरा नंबर है कि दीदी की डायरी में 3 जनवरी 1997 का दिन कैसा रहा। तो ऑप्शन है पढ़ने का, लिखने का, पिकनिक का या काम करने का। तो किसका था जल्दी से बताइए, पिकनिक का था क्या तीसरा नंबर क्वेश्चन। तीसरा नंबर पिकनिक, जी हाँ पिकनिक का, ऑप्शन नंबर सी। अगला जो क्वेश्चन है वह है यहाँ पे चौथा नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पे कि संजू को डायरी लिखने की प्रेरणा किससे मिली। क्वेश्चन आप देख सकते हैं यहाँ पे कि संजू को डायरी लिखने की प्रेरणा किससे मिली। तो ऑप्शन में दीदी से, माँ से, दादी से या भाभी से। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, दीदी से इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है 5वां नंबर वह देखिए यहाँ पे कह रहा है कि दीदी की डायरी हिंदी गद्य की कैसी विद्या थी। तो ऑप्शन में है पुरानी विद्या, नई विद्या, प्राचीनतम विद्या, फिर बौद्धकालीन विद्या। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, नई विद्या जो है यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 6ठा नंबर वह देखेंगे, यह कह रहा है कि संजू स्वभाव से कैसी है। क्वेश्चन है कि संजू जो है वह स्वभाव से कैसी है। तो बताइए हमें संजू स्वभाव से कैसी है। तो ऑप्शन ए में है यहाँ पे देखिए गुस्सैल, बी में है रोनी, सी में है यहाँ पे देखिए यहाँ पे सी में हंसमुख और डी में है मजाकिया। तो बताइए तो हमें इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। 6ठा नंबर
क्वेश्चन का सी हो जाएगा हंसमुख, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है 7वां नंबर, वह देखिए यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि सत्य के प्रयोग पुस्तक के रचयिता कौन है। क्वेश्चन है कि सत्य के प्रयोग पुस्तक के रचयिता कौन है। क्वेश्चन आप देख रहे हैं, बताइए। ऑप्शन ए में देखिए यहाँ पे लाल बहादुर शास्त्री, महात्मा गांधी, पंडित नेहरू या राजेंद्र प्रसाद। शायद महात्मा गांधी नहीं, कन्फर्म महात्मा गांधी। ऑप्शन नंबर बी जो है यही इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई। अगला जो क्वेश्चन है 8वां नंबर, वो हम लोग देखेंगे। और देखिए 8वां नंबर जो क्वेश्चन कर रहा है वो कर रहा है कि किसे किताब पढ़ने का शौक है। क्वेश्चन है कि किसे जो है किताब पढ़ने का शौक है। तो ऑप्शन ए में मंजू को, मनु को, संजू को या फिर मानस को। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यहाँ पे संजू को इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है 9वां नंबर, वह देखिए यहाँ पे कह रहा है कि भैंस से दूध लेना है या काशीदकारी करवानी है, किसने कहा था। जल्दी से बताइए तो यह बात किसने कहा था। तो ऑप्शन ए में है यहाँ पे खरीदार ने। भाई खरीदार क्यों कहेगा, मालिक ने, नौकर ने या दही वाले ने। कौन कहा था, कौन कहा था, जल्दी बताइए। मालिक ने कहा था, खरीदार थोड़ी यह बात बोलेगा। अगला जो क्वेश्चन है वह देखिए यहाँ पे, यह तो कॉमन सेंस का बात है। 10वां नंबर जो क्वेश्चन है वह देखिए यहाँ पे कह रहा है कि संजू की किस सहेली की शादी। क्वेश्चन है कि संजू के किस सहेली की शादी बचपन में ही कर दी गई। ऑप्शन ए है दीपा की, शिखा की, अंकिता की या नीलू की। जल्दी से बताइए 10वां नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, नीलू की शादी। अगला जो क्वेश्चन है यहाँ पे 11वां नंबर, वह देखिए यहाँ पे है कि संजू ने दीदी की डायरी की जो पृष्ठ पढ़े हुए किस महीने के थे। कह रहा है कि संजू जो दीदी की डायरी का जो पृष्ठ पढ़ा था वह किस महीने का था। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन ए में है मार्च का, बी है अप्रैल का, सी है जनवरी का और डी है फरवरी का। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जनवरी का इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है यानी कि 12वां नंबर जो क्वेश्चन है वह देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है। तो 12वां नंबर जो क्वेश्चन कह रहा है मेरे भाई, क्वेश्चन आप देख सकते हैं यहाँ पे 12वां नंबर जो क्वेश्चन है वह कह रहा है मेरे भाई यहाँ पे कि संजू को डायरी लिखने की प्रेरणा किस महापुरुष से मिली। ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बापू, नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल। बापू होगा जी, बापू जी हाँ, 100% बापू, ऑप्शन नंबर बी। अगला जो क्वेश्चन है वह देखिए यहाँ पे 13वां नंबर है कि 8वीं कक्षा में पढ़ती है। 8वीं कक्षा में कौन पढ़ती है, संजू पढ़ती है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है वह देखिए 14 नंबर कि संजू पिकनिक मनाने गई। जल्दी से हमें बताइए कि संजू जो है वह पिकनिक मनाने कब गई थी। तो 3 जनवरी 1997 को संजू जो है वह पिकनिक मनाने कब गई थी, 3 जनवरी 1997 को। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है 15 नंबर, वह देखिए यहाँ पे कि किताबें पढ़ने का शौक है। क्वेश्चन है कि किताब पढ़ने का शौक किसको है, जल्दी से बता दीजिए। तो किताब पढ़ने का शौक सर जी संजू को है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है वह देखिए यहाँ पे 16वां नंबर है कि किसने हट करते हुए कहा कि दीदी अपनी डायरी दिखा दो ना। कह रहा है कि किसने हट करते हुए कहा था कि दीदी अपनी डायरी दिखा दो ना। तो संजू ने कहा था, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है 17 नंबर, वह देखिए यहाँ पे कह रहा है 17 नंबर क्वेश्चन जो है वह देखिए यहाँ पे कह रहा है मेरे भाई कि स्कूल में संजू को कैसी पुस्तक की तलाश रहती थी। क्वेश्चन है कि स्कूल में संजू को कैसी पुस्तक की तलाश रहती थी। देखिए ऑप्शन में चटपटी पुस्तक, विज्ञान की पुस्तक, गणित की पुस्तक या फिर इतिहास की पुस्तक। जल्दी से बता दीजिए। चटपटी पुस्तक, ऑप्शन नंबर ए। अगला जो क्वेश्चन है यह देखिए यहाँ पर 18वां नंबर क्वेश्चन है कि तो चान नामक पुस्तक में किसकी कहानी है। कह रहा है कि तो चान नामक पुस्तक में किसकी कहानी है, जल्दी से बताइए। तो 18 नंबर क्वेश्चन का जापानी लड़की की कहानी है। जी हाँ, जापानी लड़की की। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है वह देखिए यहाँ पर 19वां नंबर है कि संजू को उसके जन्मदिन पर क्या उपहार मिला। क्वेश्चन है कि संजू को जो है उसके जन्मदिन पर क्या उपहार मिला था। ऑप्शन में है कपड़ा, मिठाई या पुस्तक। जल्दी से बताइए। 19वां नंबर क्वेश्चन का पुस्तक मिला था। ऑप्शन नंबर सी, डी देखने का जरूरत ही नहीं है। इतना आसान क्वेश्चन रहता है ना मेरे भाई, मत पूछिए। अब देखिए 20वां नंबर जो क्वेश्चन है वह देखिए यहाँ पे कह रहा है कि दीदी की डायरी। क्वेश्चन है दीदी की डायरी शीर्षक पाठ में 4 जनवरी 1997 को कौन सा दिन था। देखिए क्वेश्चन कैसन पूछ रहा है, उस दिन कौन सा दिन था यह भी आपसे पूछ रहा है। तो रविवार था, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, यानी कि 21वां नंबर जो क्वेश्चन है वह देखते हैं। तो देखिए 21 नंबर जो क्वेश्चन है वह कह रहा है कि दीदी की डायरी शीर्षक पाठ में कक्षा में चुपचाप कौन बैठी रहती थी। क्वेश्चन है कि दीदी की डायरी शीर्षक पाठ जो है इसमें कक्षा में चुपचाप कौन बैठी रहती थी। तो देखिए ऑप्शन में है साइदा, बी में है नीलू, सी में है मंजू और डी में है विमला। जल्दी बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो सर जी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मंजू इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े। अगला क्वेश्चन तो है नहीं, अगला चैप्टर है और अगले चैप्टर का नाम है पीपल, यानी कि 14वां नंबर जो चैप्टर है वह शुरू करे पीपल को। तो चलिए शुरू करते हैं 14वां नंबर चैप्टर जिसका नाम है मेरे भाई पीपल। ठीक है, शुरू कर दे चलिए शुरू करते हैं। तो पीपल जो है वह 14वां नंबर अध्याय है आपका। इसका जो देखिए आपसे सबसे पहला नंबर जो क्वेश्चन है वह है कि पीपल शीर्षक कविता के रचनाकार कौन है। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन में शंकर शैलेंद्र, बी में अरुण कमल, सी में है गोपाल सिंह नेपाली और डी में है नरोत्तम दास। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि गोपाल सिंह नेपाली इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है दूसरा नंबर वह देखिए यहाँ पे कह रहा है कि पीपल कविता किससे परिचय कराती है। क्वेश्चन है कि पीपल कविता जो है यह किससे परिचय कराती है, जल्दी बताइए। तो ऑप्शन में प्रकृति के विविध से, सी में है अपनों से, डी में सी में है पशुओं से और डी में है पड़ोसियों से। जल्दी से हमें बताइए किससे कराती है, किससे।
प्रकृति के विविध से, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है तीसरा नंबर, वह देखिए मेरे भाई, आप लोग जो है वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है ना। देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि पीपल कहाँ खड़ा है। क्वेश्चन है कि पीपल जो है वह कहाँ खड़ा है, तो ऑप्शन ए है पहाड़ के पास, मंदिर के पास, ऊंचे टीले के पास, या फिर निर्झर के पास। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, निर्झर के पास इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है कि 14वां नंबर जो क्वेश्चन है वह देखिए कि पीपल शीर्षक कविता में किसका वर्णन है। ऑप्शन है शहर के सौंदर्य का, गांव के सौंदर्य का, वन्य के प्रांत के सौंदर्य का, या फिर कस्बा के सौंदर्य का। जल्दी से बताइए चौथा नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर, वन्य प्रांत के सौंदर्य का, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है छठा नंबर, वह देखिए यहाँ पे कह रहा है कि गोपाल सिंह नेपाली, क्वेश्चन है यहाँ पे गोपाल सिंह नेपाली रचित कविता का नाम है। तो यहाँ पे देखेंगे आप, तो देखिए ऑप्शन ए में है, यहाँ पे ऑप्शन ए में देखिए यहाँ पे है बरगद, बी में है पीपल, सी में है आम और डी में है नीम। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि पीपल जो है यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है 16वां नंबर, वह देखिए यहाँ पे है कि जल के ऊपर उठता मृणाल, फुनगी पर खिलता कमल लाल, पंक्ति किस कविता से है। तो देखिए ऑप्शन ए में है पीपल से, बी है बच्चे की दुआ से, सी में है झांसी की रानी से, और डी में है कर्मवीर से। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई छठा नंबर क्वेश्चन का, सो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे पीपल जो है यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यानी कि 7वां नंबर जो क्वेश्चन है वह हम लोग देखेंगे। तो देखिए 7वां नंबर जो क्वेश्चन है वह क्या कह रहा है, तो 7वां नंबर जो क्वेश्चन है वह कह रहा है मेरे भाई कि पीपल के किस भाग में पंछी और गिलहरियों के घर है। जल्दी से बताइए, तो हमें 7वां नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर कोटर पर, कोटर पर, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है वह देखिए 8वां नंबर है कि प्रवास की फुहार पड़ने पर किससे सितार बज उठते हैं। कह रहा है कि प्रवास की फुहार पड़ने पर किससे सितार बज उठते हैं। ऑप्शन है योगी के, साधु के, पोछी के, पंछी के, या फिर नर्तकी के। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पंछी के इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है 9वां नंबर, वह हम लोग देखेंगे। देखिए 9वां नंबर जो क्वेश्चन है वह है कि कमल की कोमल डंठल को कहते हैं। क्वेश्चन है कि कमल की कोमल डंठल को हम लोग क्या कहते हैं। तो देखिए ऑप्शन ए में मृणाल, बी में है मराल, सी में है तमाल और डी में है फुनगी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मृणाल इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है 10वां नंबर, वह देखिए यहाँ पे कह रहा है कि पाठ्य पुस्तक में पीपल शीर्षक पाठ क्या है। तो ऑप्शन ए में है कहानी, कविता, एकांकी, या फिर रेखा चित्र। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, यानी कि कविता जो है यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, कविता हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो कविता हो जाएगा सर जी। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे 11वां नंबर जो क्वेश्चन है वह क्या कह रहा है। तो 11वां नंबर जो क्वेश्चन है वह देखिए यहाँ पे कह रहा है कि प्रकृति चित्रण किसकी उल्लेखनीय विशेषता है। कह रहा है कि प्रकृति चित्रण जो है या किसकी उल्लेखनीय विशेषता है। तो भक्ति काल की, या आदिकाल की, या छायावाद की, या रीतिकाल की। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, छायावाद इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है यानी कि 12वां नंबर जो क्वेश्चन है वह हम लोग देखेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन है कि निर्डर के पास पीपल सुनता रहता है। कह रहा है कि निर्झर के पास पीपल सुनता रहता कल छल छल कल, यह पंक्ति किसके द्वारा रचित है। बताइए हमें, गोपाल सिंह नेपाली, रामधारी सिंह दिनकर, नरोत्तम दास, या सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। बताइए तो 12 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो 12 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि गोपाल सिंह नेपाली इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यानी कि 13वां नंबर जो क्वेश्चन है वह देखिए मेरे भाई, आप सबसे पहले एक बार कमेंट करके बताइए कि आप वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लिए हैं। आप वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लिए हैं। चलिए 13वां नंबर जो क्वेश्चन है वह देखिए यहाँ पे कह रहा है कि किसके पास खड़ा हो पीपल कल छल छलकल सुनता रहता है। तो ऑप्शन है नदी के पास, निर्झर के पास, पहाड़ के पास, या फिर वन के पास। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि निर्झर जो है यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े। चलिए अगला क्वेश्चन यानी कि 14वां नंबर जो क्वेश्चन है वह देखेंगे हम लोग। तो देखिए 14वां नंबर जो क्वेश्चन है मेरे भाई, तो वह देखिए यहाँ पे कह रहा है कि कविता है। क्वेश्चन है कि कविता है। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन ए में है हौसले की उड़ान, बी में है दिनबंधु निराला, सी में है विक्रमशिला, और डी में है पीपल। तो 14वां नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि पीपल जो है यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देखेंगे अगला क्वेश्चन है कि 15वां नंबर जो क्वेश्चन है वो, तो देखिए 15वां नंबर जो क्वेश्चन है वह कह रहा है कि छायावादी कविता की उल्लेखनीय विशेषता है। आप हमें बताइए छायावादी कविता की उल्लेखनीय विशेषता क्या है। तो ऑप्शन ए में देखिए यहाँ पे प्रकृति का चित्रण, बी में यथार्थ चित्रण, सी में श्रमिक वर्ग की वकालत, और डी में वसंत ऋतु की विशेषता। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, प्रकृति चित्रण जो है यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे यानी कि 16वां नंबर जो क्वेश्चन है वह हम लोग देखेंगे। तो देखिए 16वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो 16वां नंबर जो क्वेश्चन है वह कह रहा है कि पीपल पाठ की विधा है। क्वेश्चन कह रहा है कि पीपल के पाठ की विधा है। बताइए हमें। ऑप्शन ए में देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, कहानी है, निबंध है, डायरी है, या फिर कविता है। तो यह जो है मेरे भाई ये कविता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है 17वां नंबर वह देखेंगे। तो देखिए 17वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 17वां नंबर क्वेश्चन आप देख रहे हैं। 17वां नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। तो 17वां नंबर जो क्वेश्चन है वह कह रहा है कि कवि के अनुसार पीपल के पत्ते का आकार है। कह रहा है कि कवि के अनुसार पीपल के पत्ते का आकार कैसा है। तो ऑप्शन ए में है यहाँ पे देखिए गोल,
गोल ही है, गोल ही है। देखिए यहाँ पे गोला गोला दिख रहा है ना, तो कवि के अनुसार पीपल के पत्ते का आकार कैसा है, गोल है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है वह देखिए यहाँ पे 18 नंबर जो क्वेश्चन है वह है यहाँ पे कि बुलबुल गाती रहती है। क्वेश्चन है कि बुलबुल गाती रहती है, तो ऑप्शन ए में है यहाँ पे रह रह कर, चह चह कर, ठीक है ना, रह रह कर, चह चह कर। तो इसका जो राइट आंसर होगा सो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, चह चह कर होगा। तो अगला ऑप्शन देखने का कोई जरूरत ही नहीं बनता है। अगला जो क्वेश्चन है वह देखिए 19वां नंबर जो क्वेश्चन है वह देखिए मेरे भाई क्या कह रहा है। तो 19वां नंबर जो क्वेश्चन है वह कह रहा है कि ऊंचे टीले से वसुधा पर क्या झरती है। क्वेश्चन है कि ऊंचे टीले से वसुधा पर क्या झरती है। तो ऑप्शन ए में है दूध, बी में है नदी, सी में है घी और डी में है निर्झरिणी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, निर्झरिणी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन यानी कि 20वां नंबर जो क्वेश्चन है वह देखिए यहाँ पे है कि पीपल शीर्षक कविता में पक्षी तारू पर क्या खाता है। ऑप्शन ए में है यहाँ पे फल, बी है पत्ता, सी है तना और डी है फूल। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, फूल इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है नहीं, अगेन अगला चैप्टर है जिसका नाम है दीनबंधु निराला। अब दीनबंधु निराला का जितना भी ऑब्जेक्टिव होने वाला है वह हम लोग देखेंगे, यानी कि 15वें अध्याय का जितना भी ऑब्जेक्टिव होने वाला है मेरे भाई वह हम लोग देखेंगे। शुरू करें तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं दीनबंधु निराला का सबसे पहला नंबर जो ऑब्जेक्टिव है वह क्या है। जैसा कि क्वेश्चन आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पे क्या कर रहा है। तो क्वेश्चन जो है आपके स्क्रीन पे मेरे भाई वह है यहाँ पे कि यथा नियुक्तिसम तथा करोमी को किसने चरितार्थ किया है। तो ऑप्शन ए में है यहाँ पे गोपाल सिंह नेपाली, जयशंकर प्रसाद दीनबंधु निराला या फिर हरिवंश राय बच्चन। तो इसका जो राइट आंसर होगा मेरे भाई ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, दीनबंधु निराला इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है दूसरा नंबर वह देखिए यहाँ पे दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। दूसरा नंबर जो क्वेश्चन है वह है यहाँ पे कि दीनबंधु निराला पाठ के लेखक कौन है। जल्दी से आप हमें बताइए कि दीनबंधु निराला पाठ जो है इसके लेखक कौन है। तो इसके लेखक है आचार्य शिव पूजन सहाय, ऑप्शन नंबर डी। अगला जो क्वेश्चन है तीसरा नंबर वह देखिए यहाँ पे कह रहा है तीसरा नंबर क्वेश्चन कि सूर्यकांत तिवारी निराला के व्यक्तित्व और जीवन के अनछुए पहलुओं का उदाहरण किस शीर्षक पाठ में किया गया है। तो यह किया गया है दीनबंधु निराला में। तो ऑप्शन नंबर डी जो है यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और यानी कि चौथा नंबर जो क्वेश्चन है वह देखते हैं। तो चौथा नंबर जो क्वेश्चन है वह कह रहा है यहाँ पे कि कलकत्ता क्या है। ऑप्शन ए में है छोटा शहर, महानगर, एक राज्य या एक प्रदेश। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, महानगर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है पांचवा नंबर वह देखिए यहाँ पे कह रहा है कि इच्छा पूर्ति करने वाला। क्वेश्चन है कि इच्छा पूर्ति करने वाला काल्पनिक पेड़ को कहते हैं। कह रहा है कि इच्छा पूर्ति करने वाला काल्पनिक पेड़ को हम लोग क्या कहते हैं, इच्छा पूर्ति पेड़, मनोकामना पूर्ति पेड़, कल्पतरु या काया कल्पतरु। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि कल्पतरु इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है छठा नंबर उसे हम लोग देखते हैं और देखिए छठा नंबर जो क्वेश्चन है वह कह रहा है कि दमकती दारिम दसनावली किस पाठ से संबंधित है। ऑप्शन ए है दीनबंधु निराला, बी है खीमा, सी है ठेस और डी है बाल गोविंद भगत। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि दीनबंधु निराला इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है सातवां नंबर वह देखिए यहाँ पे कह रहा है कि भगवत विभूतियाँ किन्हें खूब मिली थी। ऑप्शन ए है नेपाली जी को, निराला जी को, प्रेमचंद जी को या फिर बहिरा लाल को। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सातवां नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, निराला जी को इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है वह देखिए आठवां नंबर है कि कलकत्ता में क्या है। तो ऑप्शन ए में है मीनाक्षी मंदिर, स्वर्ण मंदिर, बेलूर मंदिर, अमरनाथ गुफा। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, स्वर्ण मंदिर इसका हो स्वर्ण मंदिर होगा ना। अच्छा आठवां नंबर जो है इसे आप लोग कंफर्म कीजिए, कलकत्ता में क्या है, बेलूर मठ है। स्वर्ण मंदिर भी तो शायद वहीं पे है पश्चिम बंगाल में ना, कलकत्ता में बेलूर मठ है। चलिए एक बार आप कंफर्म कर लीजिए आठवां नंबर। नौवां नंबर जो क्वेश्चन है उसे हम लोग देखते हैं। देखिए नौवां नंबर जो क्वेश्चन है वह क्या कर रहा है। तो नौवां नंबर जो क्वेश्चन है वह है कि याचकों के लिए कौन कल्पतरु है। क्वेश्चन है कि याचकों के लिए कौन जो है वह कल्पतरु थे। तो ऑप्शन में प्रेमचंद, निराला, महादेवी या नेपाली। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, निराला इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है 10वां नंबर वह देखिए यहाँ पे कह रहा है कि दीनबंधु निराला पाठ की विधा है। ऑप्शन है कविता, निबंध, कहानी या फिर रेखा चित्र। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, निबंध इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है 11 नंबर जो क्वेश्चन है वह देखिए यहाँ पे कि आचार्य शिव पूजन सहाय द्वारा रचित पाठ है। क्वेश्चन है कि आचार्य शिव पूजन सहाय के द्वारा रचित पाठ कौन सा है। तो ऑप्शन ए में देखिए यहाँ पे खेमा, बी में है दीनबंधु निराला, सी में है विक्रमशिला और डी में है बच्चे की दुआ। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, दीनबंधु निराला इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है 12वां नंबर वह देखिए यहाँ पे कह रहा है कि दीनबंधु क्वेश्चन है कि दीनबंधु किसके नाम के साथ जोड़ा गया। क्वेश्चन है कि दीनबंधु जो है यह किसके नाम के साथ जोड़ा गया है। तो ऑप्शन ए में है मुक्ति बोध, बी में है जयशंकर प्रसाद, सी में है निराला और डी में है सुमित्रा नंदन पंत। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, निराला इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसी प्रकार से अगला क्वेश्चन है कि 13वां नंबर जो क्वेश्चन है वह देखिए यहाँ पे है कि किनके पास धन अल्पवादी तक ही टिकता है। कर है किनके पास धन है वह कम समय तक ही टिकता है। ऑप्शन में है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के पास, बी में है रामवृक्ष बेनीपुरी के पास, सी में है शिव पूजन सहाय के पास और डी में है प्रेमचंद के पास। तो इसका जो राइट आंसर होगा मेरे भाई तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा।
जाएगा, यानी कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के पास जो है यही इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए 14वां नंबर जो क्वेश्चन है वह कह रहा है यहाँ पे कि विवेकानंद सोसाइटी के विद्वान, क्वेश्चन है विवेकानंद सोसाइटी के विद्वान सन्यासियों के साथ निम्न में से कौन जाया करते थे। ऑप्शन ए है पंत जी, बी है दिनकर जी, सी निराला जी और डी में है प्रसाद जी। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, निराला जी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यानी कि 15वां नंबर जो क्वेश्चन है वह देखेंगे। तो देखिए 15वां नंबर जो क्वेश्चन है मेरे भाई वह कह रहा है कि भगवान को संतुष्ट करने के लिए सर्वोत्तम उपाय क्या है। ऑप्शन ए है कि दिनों का सच्चा बंधु होना, फूल चढ़ाना, प्रसाद चढ़ाना या नाच गाना करना। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, दिनों का सच्चा बंधु होना इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो बताइए हमें 15 अध्याय तक हम लोग ऑब्जेक्टिव को देख चुके हैं। आप हमें बताइए तो आपको वीडियो कैसा लगा है, एक एक ऑब्जेक्टिव आपको अच्छा लगा है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन अगेन नहीं है, 16वां अध्याय है और 16वां अध्याय का नाम है खेमा और बड़ा ही इंटरेस्टिंग अध्याय है, बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है यह। तो इसे भी हम लोग खत्म कर ही लेते हैं, उसके बाद देखेंगे बाकी कितना बच जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं और देखिए 16वां नंबर जो क्वेश्चन है वह है कि बाल मजदूरी पर आधारित कहानी कौन है। क्वेश्चन है कि बाल मजदूरी पर आधारित कहानी कौन है। देखिए ऑप्शन ए में है खेमा, बी में है ठेसी में अशोक का शास्त्र त्याग, डी में है बाल गोविंद भगत। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि खेमा जो है यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं, यानी कि दूसरा नंबर जो क्वेश्चन देखते हैं यह यहाँ पे देखिए कह रहा है कि मुक्त काशी होटल के मालिक का नाम था। कह रहा है कि मुक्त काशी होटल के मालिक का नाम क्या था, यह है क्वेश्चन। बताइए आप हमें। देखिए ऑप्शन ए में देखिए यहाँ पे क्या है, तो ऑप्शन ए में आप देखेंगे यहाँ पे तो है कसाई, बी है कसारा, सी में है कासरा, डी में है कसनगर। तो इसका जो राइट आंसर होगा दूसरा नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कसारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है तीसरा नंबर वह देखिए यहाँ पे कह रहा है कि ठीक है पर कसारा को उसके रुपए लौटाने पड़ेंगे, किसने कहा था। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन ए में देखिए कह रहा है खेमा के पिता ने, बी में कह रहा है यहाँ पे लेखक ने, सी में कहा है राहगीर ने, डी में कह रहा है ग्राहक ने। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, खेमा के पिता उसके घर में कह रहा है कि उसका जो माल जिसमें वह काम कर रहा था वो पैसा लौटाना होगा, उसके बाद ही वह वापस आएगा। अगला जो क्वेश्चन है चौथा नंबर वह देखिए यहाँ पे है कि नियति का अर्थ होता है। क्वेश्चन है कि नियति का क्या अर्थ होता है, बताइए। ऑप्शन ए में नियम, खजाना, भाग्य या नकारना। तो नियति का अर्थ होता है भाग्य, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है वह हम लोग देखेंगे 5वां नंबर। देखिए 5वां नंबर जो क्वेश्चन है वह है कि किस कारण खेमा की पिटाई की गई। ऑप्शन है टेबल न साफ होने पर, बी है बर्तन न साफ होने पर, सी है चाय न पहुंचाने पर, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा 5वां नंबर क्वेश्चन का। जल्दी से बताइए तो हमें राइट आंसर, किस कारण खेमा की पिटाई हुई थी, टेबल न साफ करने पर, बर्तन न साफ होने पर, चाय न पहुंचाने पर या इनमें से कोई नहीं। 5वां नंबर क्वेश्चन, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बर्तन न साफ होने पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देखिए अगला क्वेश्चन है कि छठा नंबर जो क्वेश्चन है वह, तो देखिए छठा नंबर जो क्वेश्चन है वह कह रहा है कि खेमा के पिता ने भरण पोषण के दायित्व से मुक्त होने के लिए अपने कितने बेटे को बेच दिया था। जल्दी से आप हमें बताइए। तो देखिए ऑप्शन ए में है 2, बी में है 4, सी में है 3 और डी में है 1। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या कहे बोलते बोलते हालत खराब है 4 बच्चे को। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे है 7वां नंबर, अभी 7 अध्याय का बनाना बाकी है। आप लोग जो है वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है ना। देखिए 7वां नंबर जो क्वेश्चन है वह है यहाँ पे कि खेमा शीर्षक कहानी के केंद्र में है। ऑप्शन ए में है बाल विवाह, बेमेल विवाह, बाल मजदूरी या विधवा विवाह। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 7वां नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि बाल मजदूरी जो है यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है 8वां नंबर वह देखेंगे। तो देखिए 8वां नंबर जो क्वेश्चन कह रहा है वह कह रहा है कि खेमा कितने वर्ष का दिखता था। कह रहा है कि खेमा जो है वह कितने वर्ष का दिखता था, 7 से 8 वर्ष, 9 से 10 वर्ष, 8 से 9 वर्ष या 10 से 11 वर्ष। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 8वां नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 8 से 9 वर्ष जो है यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है वह देखिए यहाँ पे 9वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि मुक्तासी होटल का मालिक था। कह रहा है कि मुक्त काशी होटल का मालिक था। ऑप्शन ए में है यहाँ पे कसारा, फकीरा, दिल बहादुर या रामलाल। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कसारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है 10वां नंबर वह देखिए यहाँ पे कह रहा है 10वां नंबर जो क्वेश्चन है वह कह रहा है कि ग्राहकों को चाय कौन देता था। क्वेश्चन है कि ग्राहकों को चाय कौन देता था, बताइए। तो ग्राहक को चाय कौन देता था, तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन ए में है कसारा, बी में है खेमा, सी में अध्यापक, डी में है लेखक। तो ग्राहकों को चाय देता था कौन, खेमा देता था ना। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है वह देखेंगे यहाँ पे 11 नंबर। तो देखिए 11 नंबर जो क्वेश्चन है वह क्या कह रहा है, तो 11 नंबर जो क्वेश्चन है वह कह रहा है यहाँ पे कि मुक्त काशी होटल के छिंका में कितने गिलास रखे हुए हैं। कह रहा है कि मुक्त काशी होटल के छिंका में कितने गिलास रखे हुए हैं। तो ऑप्शन ए में है 2, 4, बी में है 5, 6, सी में है 7, 8 और डी में है 8, 10। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 8, 10 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है 12वां नंबर वह है कि खेमा की लंबाई की थी। जल्दी से बताइए तो हमें खेमा का लंबाई कितना था। खेमा का लंबाई ऑप्शन ए में है यहाँ पे देखिए
लगभग 3.5 फुट, बी में है लगभग 6.5 फुट, सी में है यहाँ पे लगभग 6 फुट और डी में है लगभग 6.5 फुट। बताइए हमें इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 12 नंबर क्वेश्चन का? ऑप्शन नंबर ए लगभग 3.5 फुट, लगभग 3.5 फुट, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है वह देखिए यहाँ पे 13 नंबर कि कसारा से बात करने के लिए कितने घंटे बाद खेमा लेखक के पास पहुंचा था। कह रहा है कि कसारा से बात करने के लिए कितने घंटे बाद जो है ना खेमा लेखक के पास पहुंचा था। तो ऑप्शन ए में है 1 घंटे बाद, बी है 2 घंटे बाद, सी है आधे घंटे बाद और डी है 6 घंटे बाद। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आधे घंटे बाद इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है 14 नंबर वह देखिए मेरे भाई क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन पढ़िए यहाँ पे कह रहा है कि मुक्त काशी होटल का मालिक अपने काम को हल्का करने के लिए गांव से किसे लाया था। तो ऑप्शन ए में है यहाँ पे रमेश को, खेमा को, राजू को या फिर पिंटू को। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, खेमा को इसका राइट आंसर हो जाएगा। कमेंट करके बताइए मेरे भाई कि अभी तक जो हम लोग 15 चैप्टर का ऑब्जेक्टिव पढ़ चुके हैं, है ना। अरे जानते हैं इसमें 11 से 16 इससे पहले बना हुआ है, आप जाके वह वीडियो देखिए, है ना। तो अभी तक जो आप 16 चैप्टर तक का ऑब्जेक्टिव पढ़ चुके हैं, ये आपको कैसा लगा है? अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जो है आप अवश्य कर ही लीजिएगा, ठीक है ना, ताकि अगला जो वीडियो आए तो वह भी आपको तुरंत मिल सके। चलिए मिलते हैं हम लोग फिर से किसी नेक्स्ट वीडियो में और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।